कभी कभी कुछ चीजें घटित होना प्रभु की इच्छा होती है। हम अभी हाल ही में डेनवर गए और वापस लौटे। मैं सोचता हूँ कि मैं उस सभा की रिपोर्ट देना चाहता हूँ। यह उन वर्षों में मेरी सबसे अच्छी सभाओं में से एक थी। हमारे पास एक अद्भुत समय था। कुछ हद तक 2000 से भी कुछ अधिक लोगों ने उनके हृदय मसीह को दे दिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने वालों के अलावा, इसके अलावा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत कार्य जो हमारे प्रिय यीशु मसीह ने वहाँ डेनवर के लोगों के बीच में किए। हमारे पास एक अद्भुत उंडेला जाना था और लोगों का एक साथ एक बड़ा एकत्र होना था। हमने शुरुआत में लगभग 5000 लोगों से सभा शुरू किया था और हमारे पास विशाल बगीचे थे और तीसरी रात को वहाँ लोगों को यहाँ तक खड़े होने के लिए भी कोई स्थान नहीं था। क्या ही 5 रातों का अद्भुत समय था। हम वहाँ से कनाडा जाने के लिए निकले, लड़के और मैं, और हम वहाँ ऊपर पहाड़ों में चले गए और एक बर्फ का तूफान आया। मुझे लगता है आपने अपने रेडियो पर इसके बारे में सुना होगा और कुछ 128 लोग इसमें मारे गए और हम बहुत दिनों तक बर्फ के बहाव में फंसे हुए थे वहाँ ऊपर पहाड़ों में, और हमारी सभा बीत गई और हम घर वापस आ गए थे इससे पहले कि हम फिर से निकलें। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ हुआ था, हो सकता है परमेश्वर की इच्छा थी। यह एक बेहतर सभा होगी और कुछ तो और उसके पास हमारे लिए कुछ तो आगे पंक्ति में रखा था जिसे हम नहीं जानते। हम एक प्रकार से अंधेरे संसार में चलते हैं, लेकिन अंधकार में नहीं। हम बस अनुकरण करते हैं। जैसे जैसे उजाला जाता है तब हम उजाले का अनुकरण करते हैं। और हमारे स्वर्गीय पिता के पास शायद कुछ तो था जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हो सकता है वहाँ पर आगे कोई खतरा रखा हो, या फिर से हो सकता है वो किसी पर काम कर रहा हो कि उसे लेकर आए। आप देखिए, परमेश्वर केवल एक व्यक्ति पर इस प्रकार से कार्य कर सकता है। उसने एक व्यक्ति के लिए सारे राष्ट्र को बदल दिया ताकि उन्हें अंदर ले जाए, और इसलिए हम जानते हैं कि यह सब परमेश्वर की अच्छी महिमा के लिए था और हम इसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं और हमारी रक्षा करने के लिए। और वहाँ बहुत से लोग थे। हम बिल्ली और मैंने उन्हें उठाने में सहायता की, सड़क के किनारे और ऐसे ही अन्य चीजें, दुर्घटनाग्रस्त होते हुए लोगों की और इत्यादि। लेकिन हम बिना किसी परेशानी के आ गए। हम एक बार रास्ते से हटकर नीचे आ गए, लेकिन यह बस कुछ ही समय के लिए हुआ था। और वहाँ ऊपर कोई व्यक्ति एक पशु फार्म पर था। वो नीचे आया और हमें एक ट्रैक्टर से बाहर निकाला। बस फिसल रहा था। यह बहुत ही चिकना था और यह उन चीजों में से एक था जो उनके पास नहीं थी, नहीं कर सकते थे। पुराने समय के लोग याद नहीं कर सकते कि कभी इस तरह का तूफान आया हो उस देश में, वर्ष के उस समय में, राउंड अप मोन्टाना में। और हम जानते हैं कि ऐसी किसी भी असाधारण बात के लिए कहीं न कहीं हमारे प्रभु का हाथ अवश्य है। यह किसी उद्देश्य के लिए था, हमारी भलाई के लिए, हमारे भले के लिए। यही है जो हुआ था। और इसलिए मैंने भाई नेविल को फोन किया जब मैं वापस आया और मैंने कहा मैं रविवार को घर पर होऊंगा, और यदि आप मुझसे चाहते हैं कि वहां आकर और हो सकता है संडे स्कूल में भाग लूं, क्यों ठीक रहेगा? और मैंने कहा तब मैं, और मुझे इसे लेने में बहुत खुशी होगी। उसने कहा क्यों, निश्चय ही भाई बिल। कहा हम आपके आने पर हमेशा ही बहुत खुश होते हैं, एक बड़े खुले हृदय के साथ, और इस तरह से स्वागत करते हैं। और फिर इसे कल अपने रेडियो कार्यक्रम में डाला। इसलिए हम इन सारी बातों के लिए धन्यवादित हैं। और आज सुबह अब मातृ दिवस है। बहुत से लोग आप हर जगह मातृ दिवस का उपदेश सुनेंगे और लोग माँ के लिए बोल रहे हैं, और जो मैं सोचता हूँ कि अच्छी बात है, इसे बाकी की सभा के लिए छोड़ दें। आज सुबह मैंने घोषणा की थी कि एक संयुक्त राज्य अमेरिका का आक्रमण के विषय के लिए जिस पर मैं बोलना चाहता था, जो आपने शायद अपने रेडियो प्रसारण में सुना होगा और आज आप उनमें से बहुत से सुनेंगे। और वहाँ पर एक मातृ दिवस का उपदेश होगा, हो सकता है आज रात की सभाओं में। और इसलिए मैंने सोचा आज सुबह मैं घोषणा करूंगा वो आक्रमण। मैंने इस विषय पर यहाँ डेनवर में बोला था। यदि परमेश्वर ने चाहा तो यह बिल्कुल उसी तरह का दृष्टिकोण नहीं है जैसा मैं आज सुबह देने का लक्ष्य रखता हूँ। और इसके साथ एक अद्भुत समय रहा था। प्रभु ने बस एक अद्भुत तरीके से आशीष दी। यह एक प्रकार से कभी कभी हमें आपको यह समझने के लिए यह सब किस विषय में है, थोड़ा सा कभी कभी झटका देना पड़ता है, क्या हमें नहीं? और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर से करेगा। और वैसे वहाँ पर जब हम वहाँ से होकर गए, डेनवर के व्यापारी लोग ही थे जिन्होंने सभा को प्रायोजित किया था, और यह मेरे लिए अब तक के पहले प्रायोजक से थोड़ा सा अलग था। और अक्सर सेवक लोग जब इस सभा को प्रायोजित करते हैं तो आप कहेंगे क्या आपने इसकी घोषणा की?
जी हाँ, कलीसिया के लिए इसके विषय में बस इतना ही है। यही तो चरवाहे हैं, वे चाहते हैं कि उनके झुंड इसके बारे में जाने। यही बस एक अच्छा शब्द है, यही तो उनका काम है। लेकिन बिजनेसमैन थोड़े से अलग ही थे। वे चाहते थे कि संसार इसके बारे में जाने, इसलिए उन्होंने बस लगभग 3 या 4,000 डॉलर मूल्य के विज्ञापन को सभी सड़क पर चलने वाली कारों, टैक्सी कारों पर लगा दिए, कारों के सारे बम्पर पर, और हर कहीं हमारे पास एक अद्भुत समय था। सभा के समाप्त होने के बाद उन्होंने मुझे एक और बुलाया, कहा, भाई ब्रैनम, अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम पर आपका क्या कर्ज है? मैंने कहा, क्यों? निश्चय ही कुछ भी नहीं। मैंने कहा, आप पर मेरा कुछ भी कर्ज नहीं है। मैंने कहा, आप मेरे होटल के बिल का भुगतान कर दें यहाँ पर, यदि आप चाहें तो। ओह, हम आपके लिए कुछ तो करना चाहते हैं। और वे नहीं, मैं उनसे कुछ भी नहीं लेना चाहूंगा। इसलिए प्रबंधक ने उन्हें अपने पास बुलाया। उसने कहा, मैं सोचता हूँ कि वो शिकार करना और मछली पकड़ना पसंद करते हैं, क्या वो नहीं करते? उसने कहा, हाँ। तो एक व्यापारी का वहाँ पर एक पशु का फार्म था, और उसने कहा, मैं उनके लिए बस यह एक भेड़ को दूंगा। तो श्रीमान मूर इसे देखने के लिए वहाँ पर गए। उससे लगभग 35 मील पीछे घोड़े में बैठकर जाना था। मैंने कहा, श्रीमान मूर ने कहा, मैं बहन ब्रैनम को घोड़े पर बैठे हुए देखना चाहता हूँ, उसी पर वापस जाते हुए। इसलिए वे और लेकिन उसके बाद हालांकि वे कोलोराडो के सिल्वर प्लम में एक निवास स्थान पर चले गए। इसे अब इस ओर होना चाहिए, और उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा पशु फार्म खरीदा, और वहाँ मेरे लिए अब 5 कमरों का घर रखा कि सिल्वर प्लम कोलोराडो में, जो ठीक पहाड़ों के ठीक मध्य में है। इसलिए आप जो मछली पकड़ने वाले हैं, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा समय है। तो यह आराम करने के लिए एक अच्छी जगह होगी, और जब सभाओं और इत्यादि के बाद यदि परमेश्वर अनुमति देता है, यह उसके ऊपर है, आप देखना। अब मैं हमारे ध्यान को वचन की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, और मैं केवल वचन से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर का जीवित वचन। यह वचन के अंदर जीवन है। अब वचन शब्द मारता है, लेकिन आत्मा जीवन को देता है, और जीवन वचन में है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। जीवन उसके वचन में रखा हुआ है। जैसे कि यदि मैंने आपको बताया, मैं आपको देता हूँ, आप कहते हैं, मुझे आज सुबह भूख लगी है भाई ब्रैनम, क्या आप मुझे $5 देंगे? मैं कहूँगा, मैं दूंगा। अब इसमें बस उतना ही जीवन है जितना कि मेरी प्रतिज्ञा में है। इसी तरह से यह परमेश्वर के द्वारा है। जब परमेश्वर किसी चीज की प्रतिज्ञा करता है, तब परमेश्वर क्या है उसका, उसे उसके वचन में होना ही है। समझे? इस वचन का मूल्य ना ही, यह वचन बिल्कुल वैसे ही है जैसे परमेश्वर। यह परमेश्वर है। आपके शब्द वही बताते हैं जो आप हैं। यह आपसे जुड़ा हुआ है। हम ऐसा हमेशा कहते हैं, आपसे जुड़े हुए आपके शब्द हैं। यदि हम आपके शब्दों को नहीं ले सकते हैं, तो मेरे पास विश्वास नहीं हो सकता है। लेकिन यदि मैं आपके शब्दों को किसी भी चीज के लिए ले सकता हूँ, तो यह एक सम्मानित व्यक्ति है। और बाइबल ने कहा, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। देखा, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। यदि हम सोचेंगे, यह वही धरती जिस पर हम आज सुबह रह रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन है। वो पेड़ परमेश्वर का वचन है, और आपकी देह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने इसे अस्तित्व में इस तरह से बोला, इसे बिना किसी भी चीज से बनाया, जहाँ कुछ भी नहीं था। क्या आपने कभी मनुष्य के जीवन को ध्यान दिया कि ये कहाँ से आया? एक छोटी कोशिका, इतनी छोटी कि मनुष्य की आंख इसे नहीं देख सकती, केवल एक बड़े शक्तिशाली कांच के जरिए से ही देख सकते हैं। और वहाँ से 150-200 पाउंड का मनुष्य आता है। यह कहाँ से आया? समझे? परमेश्वर ने इसे बोला, और यह बस बनना आरंभ हुआ, प्रकृति से बढ़ने लगा, और वहाँ बिल्कुल ठीक ये उत्पन्न हुआ। उसने हर पेड़, हर एक चीज को अस्तित्व में बोलकर लाया, और यह क्या ही अद्भुत चीज है आज सुबह, ताकि परमेश्वर के वचन को देखें। अब यह इस सुबह पुराने नियम में इतिहास की ओर मुड़ते हैं। मैं बस थोड़ा सा बेचैन हो गया हूँ जब आप अब इतिहास के 18वें अध्याय की ओर मुड़ रहे हैं। बस थोड़ा थका हुआ हूँ, लेकिन यदि प्रभु ने चाहा, मैं निश्चित नहीं हूँ, हम बुधवार की रात को और अधिक जानेंगे। यदि प्रभु ने चाहा और कलीसिया इस तरह से अगुवाई को महसूस करती है, मैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लेना चाहता हूँ। यहाँ तक बेदारी के रूप में वचन से बस एक शिक्षा की बेदारी, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को।
बस वचन पर शिक्षा को देते हुए, ना ही चंगाई की सभाएं, लेकिन शिक्षा। हो सकता है प्रभु हमारी उस तरह से अगुवाई करे। और फिर मैं बस आपके साथ रहना पसंद करता हूं और वचन के इर्द गिर्द आपके साथ संगति को रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उस अच्छे, बहुत बढ़िया आमीन के लिए। अब इतिहास के 18वें अध्याय में और 12वें पद से आरंभ करते हुए हम हमारे विचारों को आधार बनाना चाहते हैं, बस थोड़ी देर के लिए, इस दिन के इस महत्वपूर्ण विषय पर। पहला इतिहास, मेरा मतलब दूसरा इतिहास, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, दूसरा इतिहास 18-12, और हम इसके एक भाग को यहाँ से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रभु हमसे क्या चाहता है कि हम जाने। और जो संदेशवाहक मिकायाह को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं। सो तेरी बात उनकी सी हो, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू भी शुभ वचन कहना। और मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूँगा। और जब वो राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकायाह, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? और उसने कहा, हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और तीर्थार्थ हो, और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। अब कुछ क्षणों के लिए हमारे विचार को आधार बनाने के लिए इस पर फिर से उससे कुछ शब्द बोलेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आभारी हृदय के साथ हम ठीक अभी आपके पास आते हैं, खोए हुए प्राणों की ओर से, उनकी ओर से जो आवश्यकता में है, कलीसिया की ओर से आए हैं कि होने पाए पवित्र आत्मा अब जल्दी से वचन में आ जाए। हम प्रार्थना करते हैं, इसे सीधे सीधे यहाँ हर एक हृदय तक ले जाएं जिसकी आवश्यकता है। और जब वो वचन की सामर्थ्य के अपने संदेश को हृदय में पहुँचाता है, होने पाए हम सब इसके द्वारा आज सुबह फूले फलें, जाते हुए, आराधनालय को छोड़ते हुए, आनंद करते हुए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए, कहते हुए, उसकी उपस्थिति के कारण हमारे हृदय हमारे भीतर जल रहे हैं, क्योंकि हम इसे उसके नाम में मांगते हैं। आमीन। हमारा दृश्य इस सुबह एक दुखद घटना पर आधारित है। यह मेरे लिए पुराना नियम हमेशा ही एक छाया है या एक नए नियम की भविष्यवाणी है। बहुत बार किसी ने कहा, भाई ब्रैनम, ऐसा क्यों है कि आप हमेशा ही पुराने नियम को लेते हैं? लगभग हमेशा ही विषय को लेते हुए आप पुराने नियम में वापस जाते हैं। मैं इसे इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे प्रतिछाया विज्ञान पसंद है। मुझे पसंद है, मेरी शिक्षा बहुत ही सीमित है, जैसा कि सभी जानते हैं, और एकमात्र तरीका जो मुझे पता है यह कहीं न कहीं सही है, यह देखना कि नमूना क्या था, कि उस नक्शे या खाके की ओर देखूं और देखूं कि यह क्या था, और फिर मैं जानता हूं कि जो यह था वह कुछ ऐसा ही होगा जो यहाँ पर यह है, क्योंकि यह बस इसकी छाया है। और मैं हमेशा ही पीछे पुराने नियम की ओर देखता हूँ, यह देखने के लिए कि इजराइल के बच्चों ने क्या किया, देखने के लिए कि पाप का दंड क्या था, देखने के लिए कि भविष्यवक्ताओं का न्याय क्या होता था, देखने के लिए कि वे सारी चीजें क्या थी। और तब मेरे पास एक विचार होता है कि यह यहाँ क्या है, जिसने पहले से ही छाया में बता दिया है कि अंत में सामान्य समापन में क्या होगा। इस समय के दौरान इजराइल के साथ एक बड़ी बात घटित हुई थी। यह उसके मध्य रात्रि के अंधकार में था। पुराने नियम में यदि प्रभु ने चाहा, हो सकता है आने वाली सभाओं में मैं यह दिखाना चाहूंगा कि कैसे 7 कलीसियाई युग पुराने नियम में प्रतिछाया है, कैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक वैसे ही आरंभ किया जैसे उस अन्य जाति कलीसियाई युगों के आरंभ में किया, और ठीक उसी तरह के अंधकार के युग में से होते हुए चला गया और पेंटिकॉस्ट के महिमा में समय में बाहर आया। आरंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा के गिरने पर, यहूदियों के समय काल की समाप्ति में, उसके बाद अन्य जाति कलीसिया के एक और दौर से गुजरते हुए, एक अंधकार युग से गुजरते हुए, और फिर सहस्त्राब्दी में फिर से अंत में बाहर आता है। अब किस तरह से वहाँ पिछली शताब्दी के मध्य में वो बड़ा राजा आहाब सत्ता में या ताकत में आ गया, और वो एक प्रकार से दूसरे इजरायली राजाओं की प्रतिष्ठा पर सवार था, जो कि एक आहाब स्वयं एक प्रकार का एक सीमा रेखा का विश्वासी था। मैंने हमेशा ही उसका
उस तरह से उल्लेख किया है क्योंकि वो उस समय का भाग था जो बाड़े या घेरे के इस ओर था, उस बाड़े या घेरे के उस ओर के समय का भाग। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कहाँ पर खड़ा होना है। एक ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से अस्थिर होता है या एक व्यक्ति जो मसीह होने का दावा करता है और वो अस्थिर होता है, आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति के बारे में क्या करना है। आज वे एक मसीही होते हैं, कल आप नहीं जानते कि वे कहाँ पर हैं। आज कलीसिया में वे आनंद कर रहे हैं और गा रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, और कल बाहर शराब पीते हुए, लड़खड़ाते हुए, इधर उधर भागते फिरते दिखते हैं। तब उस प्रकार के व्यक्ति के साथ कुछ भी करना कठिन होता है। मुझे याद है एक लड़के के रूप में एक समय हमारे पास एक बूढ़ा घोड़ा था जो हर समय बाड़े पर कूदता रहता था, और मैं सोचता हूँ कि आप में से बहुत से लोग मेरी उम्र में पहले घोड़े के दिनों में, बग्गी के दिनों के विषय में जानते होंगे। मैं बहुत बार इस सड़क पर आया हूँ, ठीक यहाँ पर खुद एक घोड़ा और बग्गी चलाकर आया हूँ। मैं 45 का हूँ, इसलिए वे मुझे याद है यह बूढ़ा घोड़ा, हम उसकी गर्दन पर एक जुए को डालते थे जैसे कि आप एक गाय को डालते हैं, जिससे कि उसे बाड़े पर से कूदने से रोक सके, और वो किसी भी तरह से कूद जाता है और वह उस जुए को लटका देता और उसे घुमा देता इत्यादि। वो बाड़े के ऊपर से निकल जाता है। और एक दिन वह क्या, मैंने सोचा कि उस घोड़े को क्या चीज आकर्षित कर रही थी, और वहाँ नीचे एक बड़ा गड्ढा था। अब वह अल्फाफा पौधे या सूखी घास में खड़ा था, ओह ऊंचा, लेकिन वह चाहता था एक बड़े खड्डे में बगीचे की घास की पत्तियां थी, और उसने उस बाड़े से छलांग लगाई और उस खड्डे में जा गिरा जहाँ ये सारे तार और कांच थे, जहाँ हम हमारे कचरे ढेर में, और वहाँ पर उस कुछ मुट्ठी भर बगीचे की हरी घास को लेने के लिए गया, और हमें कुछ और घोड़ों को लेकर और उसे उस गड्ढे से बाहर खींचकर निकालना था। जब वो वहाँ पर गया तो वो अटक गया था, और जब वो वहाँ पर खड़ा हुआ था वो हिनहिना रहा था और लहू बह रहा था, और वह किस तरह से बस मुट्ठी भर या थोड़ी सी उस बगीचे की घास को लेने के लिए, जबकि वो अल्फाफा पौधे या सूखी घास के चारे में खड़ा था जो लगभग उसके घुटनों तक थी। मैंने अक्सर उस तस्वीर के बारे में सोचा है। एक अपराधी का मार्ग कठिन होता है। वह बस वहाँ पर रुका नहीं जहाँ पर वो खा रहा था और एक शानदार समय बिता रहा है, लेकिन उसे बाड़े पर से कूदना था और जाकर पूरी तरह से चोटिल होकर और इस तरह से घायल होना था, बस एक मुट्ठी भर घास को लेने के लिए जो कुछ भिन्न प्रकार की होती है। अब बस इसी तरह से लोग करते हैं जो परमेश्वर के चारागाह के बाड़े से उस ओर कूद जाते हैं। क्या आप यह विश्वास नहीं करते? बाहर निकल जाते हैं, आज बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, कलीसिया में होते हैं, उनके पास एक अद्भुत समय होता है, उसके बाद कल कुछ इस तरह की चीज से बिक जाते हैं। यह इसे बहुत कठिन बना देता है। अहाब करीब करीब इसी प्रकार का एक व्यक्ति था। हवा जिस ओर भी बह रही थी, अहाब ने अपने लंगर को डाल रखा था, चाहे वो इस ओर हो या उस ओर। उसके विवाह ने उसे पूरी तरह से गड़बड़ में डाल दिया। एक छोटी सी महिला के साथ जो कि एक छोटी राजकुमारी थी, एक राजा की बेटी, एक इजाबेल, दिखने में बहुत ही सुंदर स्त्री, लेकिन अपने हृदय में वो दुष्ट थी और वो एक मूर्ति पूजक थी और वो सारे इजराइल का कारण बनी। अब मैं कैसे कुछ मिनटों के लिए वहाँ संबंध में बताना चाहूंगा जैसा कि ये था, इस मातृत्व पर इसके महत्वता को समझाते हुए। देखिए वहाँ पर, और जब एक पुरुष विवाह करने लगता है एक प्रकार की लड़की, महिला, जिससे कि वो ये बात सुंदरता को देखने से बढ़कर होती है। आपको किसी को तो पाना होगा, प्राण और शरीर दोनों को एक साथ जुड़ना है। कोई तो जो वास्तव में आपका मित्र और संगी बनना है, जो आपके साथ दुख और सुख में चिपका रहेगा। अब लेकिन अहाब वह बस उससे प्रेम में पड़ गया क्योंकि वह सुंदर थी, मैं समझता हूँ, और उसने विवाह कर लिया। उसके बारे में ये और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वह बहुत दुष्ट थी। और वो वहाँ पर आई और फिर निश्चित रूप से उसके साथ इस तरह से लिपटा हुआ था और उससे प्रेम करने लगा। यही कारण है उसने सारे इजराइल को पाप करवा दिया और परमेश्वर के विरोध में चले गए और परमेश्वर की वेदियों को गिरा दिया, बालाम की वेदियों को बनाया, और उन्होंने उस समय पर पूरे इजराइल में बाल की आराधना की थी। अब उसकी पत्नी ने नाबोत को धर्मी ठहराया था। आप में से बहुतों ने उसके बारे में पढ़ा है, कैसे उसने उसकी वाटिका को धोखे से लिया, झूठी शपथ खाई और उसके विरोध में झूठे गवाह खड़ा किए थे, क्योंकि वो अपने पति के लिए कुछ करना चाहती थी और एक धर्मी व्यक्ति को मार डाला ताकि एक वाटिका को ले सके
जो महल की भूमि के पास में जुड़ा हुआ था। यह सब परमेश्वर नीचे की ओर देख रहा था। इसलिए भविष्यवक्ता एलिया, जो एक महान प्रभु का सामर्थी दास था, भविष्यवाणी की और इजाबेल को बताया कि उसके साथ क्या होगा। और उसने अहाब को बताया कि कुत्ते उसके अपने ही लहू को चाटेंगे। अब जब परमेश्वर कुछ भी कहता है, निश्चय ही उन दिनों में प्रभु का वचन सीधे भविष्यवक्ता के जरिए से आता था। परमेश्वर ने विभिन्न समयों में और भिन्न भिन्न तरह से भविष्यवक्ताओं के द्वारा पूर्वजों से बात की। इस अंतिम दिन में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा करता है। तो यह वचन है, और यदि कुछ भी इसके विपरीत है तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। देखा। अब दूसरी बात, वो आज भविष्यवक्ता, संतों और इत्यादि के जरिए से बोलता है, लेकिन पहले यह है वो वचन। अब और अहाब ने यह दुष्टता के काम को किया था और वो चला गया। परमेश्वर लोगों को बहुत वर्षों से आशीष दे रहा था, और अंत में यहोशापात यहूदा नगर के ऊपर राजा था, जबकि अहाब इजराइल के ऊपर राजा था। और तब यहोशापात एक धर्मी मनुष्य था। वो आसा का पुत्र था। आसा एक धर्मी मनुष्य था, और उसने मूर्तियों की सारी वेदियों को गिरा दिया, यहोवा की वेदियों को बनाया। और उनके पास एक बेदारी हो रही थी, जैसा कि यह ऊपर यहूदा में थी। और फिर थोड़ी देर के बाद यहोशापात, या मेरा मतलब अहाब, को भेजा गया, और उसने सीरिया में एक और देश के टुकड़े को पाया जो उसने सोचा कि उसी का है, जो उसने सोचा कि वो जाकर उसे ले लेगा। सो उसने इस यहोशापात से पूछा कि क्या वो आकर और उसके साथ एक समझौता करे। और निश्चय ही वहाँ अब एक बड़ा खतरा है। देखो, जब उन्होंने इस बड़े राजा अहाब को देखा वहाँ नीचे, और उन्होंने यहाँ पर इस एक बड़े राजा यहोशापात को देखा, उनमें से एक गुनगुना है, दूसरा एक आत्मा से भरा हुआ मनुष्य है। ध्यान दें कि आप किस तरह से अपने समझौते करते हैं। ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को अविश्वासियों के साथ जुए में जोत लेते हैं। अपने आप को साफ रखें, विशेषकर उस दिन में जिसमें हम जी रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया बिना किसी संदेह की छाया में यह मेरे हृदय पर जल रहा है। यही कारण है कि मैं इन 5 रातों के लिए देख रहा हूँ, जल्द ही, कि एक बार फिर से, इससे पहले कि यह होता है, इस कलीसिया को पूरी तरह से बाइबल में से होते हुए बारीकी से बताया जाए। हम समय की छाया में जी रहे हैं। यह किसी भी समय हो सकता है जब हम देखते हैं कि उन बातों की जगह लेने का समय आया है। वही शत्रु की दुष्टता, वही सामर्थ। हम इन बर्फीले तूफानों की ओर देखते हैं और हर चीज घटित हो रही है। ये सारी महामारियां, सारी भिन्न भिन्न चीजें, यह सब इन रुकावटों के कारण होता है। इन बमों और चीजों को दागने की वजह से होता है। वे यहाँ सारी चीजों को मिश्रित कर रहे हैं, और वे परमेश्वर की बड़ी प्रयोगशाला में गड़बड़ कर रहे हैं कि उसका वचन पूरा हो। यह होने जा रहा है। इसलिए पाप का मनुष्य ऊपर उठ रहा है, सामर्थ बहुत ही भरमाने वाला। ओह प्रभु, मैंने आज सुबह एक सेवक को सुना जो एक आत्मा से भरा हुआ मनुष्य था, पशु की छाप को ले रहा था और कह रहा था कि रूस मसीह विरोधी था। क्या गलती है? रूस का इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं श्रीमान, यह वचनानुसार है। अब लेकिन इस बड़े समय पर ध्यान दें जिसमें कि हम जी रहे हैं। एक चेतावनी है। अब यहोशापात एक प्रकार से अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि इजराइल के बड़े राजा ने कहा, आकर मुझसे भेंट कर, और वो वहाँ पर चला गया, और उन्होंने बैल और भेड़ और आदि आदि को लेकर बलिदान किया। हर समय अहाब के हृदय में वो एक भरमाने वाला था, क्योंकि वो उसकी आराधना नहीं कर रहा था, या उन भेड़ों और चीजों को सच्चे हृदय से बलिदान नहीं कर रहा था, क्योंकि आखिरकार वो अपनी पत्नी के धर्म के लिए अधिक झुक गया। और ध्यान दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे अहाब ने इजाबेल से विवाह किया उस समय के दौरान, जब इजराइल का वो बड़ा अंधकार का युग था। वो इजराइल में मूर्ति पूजा को लेकर आया, जो बिल्कुल आज का एक नमूना है। बस अंधकार के युग में जब हम प्रारंभ के परिणितों में से होते हुए बाहर आए हैं, दूसरे दौर में, तीसरे दौर में, उस अंधकार के युग में 1500 वर्ष जैसे अहाब ने इजाबेल से विवाह किया और इजराइल में मूर्ति पूजा को लाया, वैसे ही पवित्र आत्मा की कलीसिया ने
मत सिद्धांतों में विवाह किया और मूर्ति पूजा को वापस लाया, और आज इसी ने मसीहत का एक रूप ले लिया है। देखो, बस बहुत ही अंधकार है, और अब यह हर दिन आगे बढ़ रहा है। हर कलीसिया का युग उसी बात की ओर आगे बढ़ता है। उस बड़ी समाप्ति पर गुनगुनी स्थिति में आते हैं। गुनगुना लौदकिया कलीसिया युग। ओह, क्या ही भयानक घड़ी है जिसमें हम रह रहे हैं। सुनना, मैं ठीक यहाँ अंगीकार करना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं और आगे जाऊँ। मैं एक पुराने समय का प्रचारक हूँ जो पुराने दिनों को फिर से देखने की इच्छा रखता है। मैंने इसकी नकल को बहुत देखा है। हॉलीवुड सुसमाचार को तड़क भड़क बना रहा है, इतना तक कि मैं इससे बहुत दुखी हूँ और थक गया हूँ। जी हाँ श्रीमान, मैं पुराने चलन को देखना चाहता हूँ। मुझे डर है कि हम मसीहत को लोगों के लिए बहुत ही सुंदर बना रहे हैं। यह एक खतरे की रेखा पर है। अब यहोशापात नीचे आता है, सोचता है, ओ ठीक है, इजराइल का यह बड़ा राजा, मैं बस यह सही हो जाएगा। और ठीक इस सारे बड़े तड़क भड़क के बीच में उसने क्या किया? उसने एक समझौता किया कि वहाँ पर जाकर और शत्रु से लड़े, सार्वजनिक मैदान पर, क्योंकि उन्होंने कहा हम दोनों एक से लोग हैं, लेकिन वे नहीं थे। एक आत्मा से भरा झुंड था, दूसरा एक गुनगुना झुंड था। वे एक से लोग नहीं हैं। नहीं श्रीमान, आपके पास नहीं हो सकता। अंधकार की उजाले के साथ संगति नहीं हो सकती। वो रात्रि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अस्तित्व में नहीं रह सकती है। और वहाँ जो सबसे धोखे का समय है, ये समयों के बीच होता है। बस जब सूर्य अस्त हो रहा होता है या उगने लगता है, तो यह सबसे धोखे का समय होता है। वहाँ साफ साफ देखने के लिए पर्याप्त दर्शन नहीं होता है। आपके मोटर गाड़ियों का उजाला अच्छा और स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। यह अच्छा है कि या तो अंधकार हो या उजाला। यीशु ने कहा गर्म होना या ठंडा होना, पर गुनगुना ना होना। बस यही खतरे की रेखा है। और फिर यहोशापात जब वो वहाँ पर आया, और तब यह बड़ा समझौता किया गया था जिसने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। और ध्यान दें, तब उसी के समय में जब सारा जोश, मेरे पास इस राजा का समर्थन है, और ओह मेरी इस पड़ोसी के साथ सहभागिता है मेरे पास। देखो, सावधान रहना उससे कलीसिया, समझे। यही कारण है कि इस आराधनालय के आसपास और अन्य स्थानों पर भी सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। देखा, इस विषय में सावधान रहें कि आप किसके साथ मिश्रित हो रहे हैं। समझे, सीधे बाहर निकल जाएं, और या तो मसीह की ओर हो या उसके विरोध में हो। देखा, अब इस व्यक्ति ने समझौता किया और उसने सोचा कि उसने कुछ तो बड़े काम को किया है। फिर भी जब उसने कहा, क्या अब वहाँ ऐसा नहीं है? इससे पहले कि हम ऊपर जा सके, हमें इस बारे में प्रभु से परामर्श करना चाहिए। अब यहोशापात में अपनी गलती के कारण पर्याप्त धर्म बचा था कि वो वहाँ इस राजा के पास गया था, लेकिन उसके पास उसके अंदर पर्याप्त धर्म बचा था कि इस पर सोचे, तो हमें कम से कम प्रभु से परामर्श करना चाहिए। अब आहाब बिना एक शब्द बोले बाहर की ओर निकल रहा था। यह सिर्फ चीजों को करने का उसका खुद का यांत्रिक, भौतिक, मनुष्य का तरीका है। मैं बस ठीक यहाँ पर सोचता हूँ, कलीसिया, क्या ऐसा नहीं हुआ है? बहुत सी बार हमने गलतियाँ की है इस पर विचार करके, और कहते हैं तो ठीक है, इसे इस तरह से होना चाहिए, और हम इसे इस तरह से निर्धारित करते हैं। मैं सोचता हूँ कि यही है जहाँ पर आज बहुत सारे अमेरिकी सुसमाचार के प्रचारक हैं कि हमने इसे एक के रूप में निर्धारित किया है। मैं कहूँगा हॉलीवुड का सुसमाचार का प्रचारक पूरी तरह से तड़क भड़क के बारे में। हम इस पर ध्यान दें कि सुसमाचारक आज मंच पर आता है और वह पूरी तरह से फूला हुआ होता है, और इससे पहले कि वह प्रचार करना आरंभ करे, बहुत सारे हंसी मजाक की बातें सुनाता है और इस तरह की चीजें करता और आगे बढ़ता है, और पुलपिट में एक जोकर की तरह व्यवहार करता है। जब समय आता है कि वेदी की पुकार करे, तो लोग यहाँ तक कि वेदी की पुकार के प्रति कोई ईमानदारी भी नहीं देखते हैं। यह सही बात है। यही कारण है कि संसार आज गुनगुनी स्थिति में चला गया है। यह इसी में है। मैं सोचता हूँ आज मैं कलीसिया, हमने अपने लड़कों को स्कूल भेजने की कोशिश की है कि मनोविज्ञान को और इसी तरह से आदि चीजों को सीखें, यह जानने के लिए कि कैसे एक योजना को रखा जाए ताकि पुलपिट में जाकर और हमारी व्यवस्था को करें। संदेश इतना लुभाने वाला होता है कि यह लोगों को पकड़ लेगा और उनके ध्यान को आकर्षित करेगा,
और बहुत से बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक इस तरह के शिक्षकों के रूप में बाहर जाते हैं और नाटक करते हैं और पूरी तरह से कुछ तो बनावट को करते हैं। और मैं बस सोचता हूँ जब वे कि हम हमेशा ही कलीसिया की सुंदरता और आकर्षक के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें यह बताने में असफल रहते हैं। वह जो मेरे पीछे आएगा वह अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मैं सोचता हूँ कि क्या हमने कलीसिया की सुंदरता को बहुत आकर्षक नहीं बनाया है उस व्यक्ति के लिए जो वहाँ पर आता है। उदाहरण के लिए बैप्टिस्ट कलीसिया के पास आज एक प्रचार वाक्य है, 44 में 10 लाख और सदस्यों को हजारों की संख्या में अंदर ला रहे हैं और 10,000 अपरिवर्तित लोग, बस वे लोग जो अंदर चलकर आते हैं और कलीसिया में जुड़ते हैं। और यह यीशु मसीह की कलीसिया के एक कर्जदार हैं कि ऐसे सदस्यों को अंदर लेते हैं। वे अब भी शराब पीते हैं, वे अब भी धूम्रपान करते हैं, वे अब भी जुआ खेलते हैं, वे अब भी झूठ बोलते हैं। वे कलीसिया में आकर हॉलीवुड के सुसमाचार के प्रचारकों के झुंड के द्वारा मनोरंजन की अपेक्षा करते हैं, जो उठकर बहुत सारे तड़क भड़क का नाटक करते हैं और मंच पर ऊपर नीचे बहुत सारे बड़े बड़े वाद यंत्रों को लगाते हैं, जबकि उनके पास एक पुराने चलन की बातें होना चाहिए। परमेश्वर को पहले रखते हुए पुकारते हुए वहाँ वेदी की पुकार होनी चाहिए, जहाँ पुरुष और महिलाएं दिखावा करने के लिए नहीं आते हैं या जमा होकर और एक जोकर की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन वेदी पर नीचे बैठकर और वहाँ यीशु मसीह की मृत्यु को महसूस करते हैं, जो उनके लिए मरा कि वे फिर से परमेश्वर के प्रति वापस ईमानदार हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या हम उस प्रकार के समय में नहीं जी रहे हैं जब हम बड़े बड़े सुसमाचारकों को लेते हैं। आज देश भर में फैले अनेक बड़े बड़े सुसमाचार के प्रचारकों की तरह जो मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं और लोगों को कलीसिया की ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एक बार कलीसिया के अंदर जोड़ देते हैं तब उसके बाद आप उनके साथ क्या करेंगे? कलीसिया के अंदर जुड़ने के बाद उनका क्या होने जा रहा है? बस कलीसिया में शामिल होते हैं और उसी पाप और उसी इच्छा के साथ वापस जाते हैं जिसके साथ वे कलीसिया में आए थे। वे उसी तरह से वापस चले जाते हैं और यही कारण है आज संसार देख रहा है। कहते हैं तो ठीक है, यदि उस मनुष्य के पास धर्म है, अगर इस व्यक्ति के पास धर्म है। मैं डरता हूँ कि हमने इसे बहुत आसान बना दिया है। यह मैं प्रेम करता हूँ, मैं सोचता हूँ आनंद, निश्चय ही मैं विश्वास करता हूँ कि सारे आनंद यीशु मसीह में रखे हुए हैं। यह सही है, मैं विश्वास करता हूँ कि यह आनंद में और खुशी है, लेकिन याद रखना भाई, यह पीड़ा और दुख सहने और क्रूस का मार्ग है। आपको इसका भी एहसास होना अवश्य है। यह सही है। मैं सोचता हूँ कि क्या हमने इसे थोड़ा ज्यादा चिकना तो नहीं रंग दिया है। जैसे मैं देख रहा था और मेरी पत्नी ने कहा, मैं बाहर निकलने लगा और उसने आज सुबह मेरे कोट पर गुलाब का फूल लगाया। उसने कहा, आपको इसे लगाना चाहिए, आपकी माँ जीवित है। और मैंने कहा, ओह प्रिय, मैं नहीं जानता, मातृ दिवस अद्भुत है, लेकिन ये संसार की तरह है। उन्होंने चीजों को पैसा कमाने का जरिया कर दिया है, केवल फूलों को और इस तरह की चीजों को बेचने के लिए। क्यों? यह माँ के लिए एक अपमान है। क्यों? मेरी माँ वर्ष के हर एक दिन मेरी माँ है। जी हाँ श्रीमान, न ही केवल एक दिन के लिए। मैं कहूँगा, आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं? मैंने उसे पिछले मातृ दिवस पर फूलों का एक गुलदस्ता भेजा था। तो ठीक है भाई, उसे तो हर दिन माँ होना चाहिए, लेकिन यह तो व्यवसाय है। वो फूल सुंदर है, मैं एक सुंदर फूल को पसंद करता हूँ। मैं इसके बारे में सोचता हूँ, जैसे मैं फूल कितना सुंदर है, यह खिलता है और इसमें सुगंध होती है और राहगीर इसकी सुगंध को लेता है। जानवर वहाँ से आता है, इसकी सुगंध को लेता है। लेकिन अब देखो, यह सुंदर है जैसे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। यह सबसे महिमामय चीज है। दैविक चंगाइयाँ और सामर्थ और अद्भुत कार्य और चिन्ह और आश्चर्य कर्म और पाप से स्वतंत्रता, यह एक सुंदर स्थान है। लेकिन देखो, यदि यह गुलाब, हमें कलीसिया आना है जैसे कि सारी प्रकृति। वो गुलाब सुंदर होने पर देश की हर एक गाय इसे चाट सकती है, यदि वो ऐसा कर सकती। लेकिन प्रकृति ने वहाँ छोटी छोटी नोकीली चीजों को प्रदान किया है। एक छोटे से भाले वहाँ चिपके हुए रहते हैं जो कांटे कहलाते हैं, और जिससे वे पशु उनसे दूर हो जाते हैं। यही कांटे इसकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सोचता हूँ, आज क्या हमें परमेश्वर का वचन नहीं मिला है, जो दो धारी तलवार से भी तेज है, परमेश्वर की पवित्रता की सामर्थ्य की सुंदरता के चारों ओर इस देश की हर एक गाय को इसे चाटने देंगे और इस पशुओं को मार डालेंगे कि वे ना बढ़ें। यह
इसे आकर्षित करेगा। यह कलीसिया के प्रति कर्ज होगा। ये सही है। मैं सोचता हूँ आज हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है पुराने चलन के परमेश्वर के बुलाए हुए सेवकों की कच्चे, हो सकता है ज्यादा शिक्षा के साथ ना हो, लेकिन लोगों को वहाँ एक वेदी पर ले आए और वहाँ अत्यंत दुखित हों, ना ही आनंद के साथ और हंसते हुए और च्युइंगम को चबाकर फुलाते हुए और उनके नाम को एक कागज पर लिखते हैं। लेकिन भाई, एक पुराने समय का पुकार उठना और मर जाना जब तक स्त्री और पुरुष पूरी तरह से अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते और परमेश्वर के नजदीक नहीं आ जाते। आमीन। मैं आपको बताता हूँ, हम ऐसा करते हैं, अपने हाथ को ऊपर उठाएं जो मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं, सब ऐसे करते हैं। ये ठीक बात है भाई, परंतु यह पाप को नहीं निकालता। आपको पहले पश्चाताप करना होगा। ठीक कर लें, वहाँ नीचे बैठकर और वास्तव में पुकारें। मैं उस समय को याद कर सकता हूँ जब पुराने चलन के लोग गलियारे में से चलकर जाते थे और ऊपर और नीचे मार्ग पर रोते थे और उनके आस पड़ोसियों से बात करते थे। वे उस दिन के मसीही थे, उन्हें प्रभु की बातों के बारे में बताते थे। और आज हम अपने नाम को कलीसिया की किताब पर डालते हैं और बाहर जाकर और घर पर ही रहते हैं और इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, कोई दिलचस्पी नहीं। जब तक हम कलीसिया से संबंध रखते हैं, ये ठीक है। मुझे पक्का है कि हम लोग वहाँ गलत हैं। जांच करें, क्योंकि यह न्याय में खड़ा नहीं रह पाएगा। नहीं श्रीमान, यह नहीं हो पाएगा। इससे कुछ भी कम नहीं चलेगा। वो जो मेरे पीछे चलेगा वह अपने आप का इंकार करे, अपना क्रूस उठाए और प्रतिदिन मरे। वहाँ क्रूस पर मरे हुए बने रहें, यह सही है। अति पीड़ा, वह मार्ग, मैं उस मार्ग को लूंगा। आप गाते हैं, प्रभु के थोड़े से ठुकराए हुए लोगों के साथ। मैं आज सोचता हूँ, क्या ही समय है जिसमें हम रह रहे हैं। वह सुसमाचार के प्रचारक, उन्होंने इसे बड़ी बड़ी चमकदार रोशनी में रख दिया और वे कोशिश करते हैं। जब आप सुसमाचार को नगर में आते हुए देखते हैं तो आप सोचते हैं, मेरी सभाएं इसी तरह की दोषी रही हैं। यह सही बात है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि नगर में कौन आ रहा है, सुसमाचारक या यीशु मसीह? क्यों? उनके पास ज्यादा समय नहीं हुआ। मैं यहाँ एक स्थान पर गया जहाँ कोई तो विशेष सुसमाचारक आने वाला था और यीशु का नाम, क्योंकि उनके पास सुसमाचारक की तस्वीर थी। इस घड़ी का मनुष्य, यह मनुष्य इसके साथ है और मनुष्य उसके साथ है। मैं कभी कभी मैं अपनी सेवकाई के बारे में सोचता हूँ और लोगों को आते हुए देखता हूँ और मैं एक होटल के कमरे में जाकर कहता हूँ, परमेश्वर, कौन कौन है वे लोग देखने आ रहे हैं, मुझे या आपको? समझे? यदि वे मुझे देखने आ रहे हैं फिर भी वे नष्ट हैं, लेकिन हे परमेश्वर, मुझे तोड़ें, मुझे दूर करें। मैं आपका प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, वो एक जिसके सामने हम किसी दिन खड़े होंगे, कांपते हाथों के साथ और कांपते हुए निर्बल शरीर के साथ आपकी ओर देखते हुए, यह जानते हुए कि मेरा प्राण आपके निर्णय पर निर्भर है। आइए हम मसीह को ऊंचा करें। आज आप कहते हैं, ठीक है, मैं बैप्टिस्ट से संबंधित हूँ, मैं एक मेथोडिस्ट हूँ, मैं आराधनालय से संबंध रखता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। ओह, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, जरा भी नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने एक विज्ञापन को देखा जहाँ पर कोई तो एक अभियान शहर में आ रहा था और उस मनुष्य का शब्द, उस मनुष्य का नाम बड़े बड़े अक्षरों में हर जगह लिखा हुआ है, इस तरह से। और एकदम नीचे एक छोटे से कोने में लिखा हुआ था, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। बिल्कुल नीचे कोने में देखा, उन्होंने मसीह से सारी पवित्रता को लेकर और इसे किसी मनुष्य या किसी कलीसिया या किसी संगठन में डाल दिया। भाई, मैं बताता हूँ, आप तड़क भड़क के साथ हो सकते हैं, हॉलीवुड की मूर्खता के साथ, इस तरह से उसमें कलीसिया के द्वारा, लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति में वही वो एक है जिसे महिमावंत होना है। यह सही है। अब यही सच्चाई है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मुझ पर नाराज न होना। आप बस याद रखें कि मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ। मैं प्रचार करना चाहता हूँ जैसे कि यह अंतिम उपदेश हो जिसे मैंने कभी अपने जीवन में प्रचार किया था। मैं प्रचार करना चाहता हूँ हर एक उपदेश जो मैं प्रचार करता हूँ, जैसे कि मैं एक मरता हुआ मनुष्य था जो मरते हुए मनुष्यों को प्रचार कर रहा था। और मैं मरता हुआ हूँ, मेरा उजियाला हर एक दिन जलकर समाप्त हो रहा है, आपका भी। और हम मरणहार मर रहे हैं और हमें इन दिनों में से किसी दिन जीवित परमेश्वर का सामना करना है। और अच्छा होगा कि हम इस विषय में गंभीर तौर से ईमानदारी में रहें। बस एक तड़क भड़क में और ऐसा ही करते रहते हैं और कलीसिया के सदस्य बनते हैं और यहाँ जाते हैं और वहाँ जाते हैं,
इस तरह से और उस तरह से व्यवहार करते हैं। अच्छा होगा कि हमारे घरों में पुरानी चलन की प्रार्थना सभाएं हों और दिन और रात परमेश्वर को पुकारते रहें। वो दिन निकट है, विपत्ति का समय, संकट का समय। बाइबल ने कहा एक अंधकारमय दिन, और हम इसमें रह रहे हैं। कैसे यह महान पुरुष वहाँ पर उत्तेजना के अंदर चला गया। उसने अपने आप को गुनगुने के साथ जोड़ दिया, सीमा रेखा वालों के साथ, और सोचा कि वह कुछ बड़ा कर रहा है। उसने सोचा कि परमेश्वर उसे आशीष दे रहा है, और उस समय उसे यह एहसास नहीं था कि वो अपने साथ इस सारे झुंड को लेकर आ रहा है। क्या हमारा छोटा झुंड जो यहाँ पर यहूदा का है आकर और अपने आप को इजराइल के बड़े झुंड के साथ मिला देंगे? हम कितने सामर्थी लोग हो जाएंगे। आप वहाँ हैं, और यही धोखे की रेखा है जिसका शैतान ठीक अभी उपयोग कर रहा है कि मसीह विरोधी को अंदर लाए। बस उतना ही निश्चित है जितना कि मैं इसमें खड़ा हूँ। हम अपने प्रयासों को एक साथ करेंगे। हम यह नहीं कर सकते। दो जन एक साथ कैसे चल सकते हैं जब तक कि वे सहमत ना हो? यह संयुक्त राज्य अमेरिका उसी काम को कर रहा है, वही स्वयं का अनुभव और उसी गलती को। जब यह वहाँ पहले रूस के साथ एक हो गया, उस समय वे बस युद्ध को करने के लिए तैयार थे और खुद को रूस के साथ एक साथ बांध लिया। और अब आप देखते हैं कि हमें क्या मिला है। क्या आप नहीं जानते? उनके पास हमारे हवाई जहाज और हमारे सारे भेद हैं, और हमारे परमाणु बम और हर चीज वहाँ पर रखी हुई है कि इसे वापस हम पर ही प्रहार कर दें। वही चीज आत्मिक में लागू होती है। तब हम पाते हैं यहोशापात के इस समझौते को करने के बाद, और उन्होंने परामर्श किया। अब देखो, बाहर के संसार को देखो। उसने कहा, निश्चय ही हमारे यहाँ बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं। हमारे पास उनसे भरा हुआ एक धर्म विद्यालय है। वे वहाँ पर जाते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें प्रशिक्षित किया गया था, जो मनोविज्ञान को जानते थे, जो इसके बारे में सब जानते थे। कहा, अब ऊपर आ और हम पूछते हैं और प्रभु से परामर्श करें। वे सारे के सारे निसंदेह अपने शारीरिक रूप से फूले हुए मन में वहाँ आए और कहा, अब देखो, तुम ऊपर जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है, और प्रभु तुम्हें उस देश के भाग को वहाँ पर देने जा रहा है जो कि यह तुम्हारा होने जा रहा है। तुम सीरियाई के लोगों को पूरी तरह से पीछे खदेड़ने जा रहे हो। तुम इसे करने जा रहे हो। उनमें से एक ने अपने लिए लोहे के सींगों का एक बड़ा जोड़ा बनाकर लगाया और इस तरह से उधर उधर भागने लगा, यह कहते हुए, इसी तरह से तुम सीरियाई लोगों को खदेड़ने जा रहे हो। लेकिन यहोशापात बस थोड़ा और आत्मिक था कि उस मूर्खतापूर्व के व्यवहार के साथ बर्दाश्त करे। यह सही है। परमेश्वर हमें कुछ और यहोशापात दे। इस हॉलीवुड के जोकर से निराश और थक गया हो। यह सही बात है। नाटक करते हैं, कुछ तो होने का ढोंग करते हैं जो वे है ही नहीं। बनावट करते हैं, नाटकीय ढंग से करते हैं, चित्रित करते हैं, और फिर जब वे अंदर आते हैं तो आपके पास क्या होता है? जैसे किसी मनुष्य से पूछना, रेगिस्तान में तैरने आओ, आपके सिर पर लाल रेत के अलावा कुछ नहीं, जिससे बाद में आपको दुख होगा। अब ध्यान दें, आप उन्हें किसके अंदर ला सकते हैं? किसी एक महिला ने उस दिन मुझसे कहा, एक व्यक्ति ने कहा, मैं कलीसिया जाता हूँ, लेकिन जब मैं कलीसिया में जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कहा, वे केवल कुछ तो भोज का आयोजन करते हैं, और वे इस बारे में, उस बारे में और इत्यादि। और महिला ने कहा, मैं चुप खड़ी रही क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसे कहाँ भेजूं। आप वहाँ हैं। कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पुरानी कलीसिया मिल जाए जहाँ पर वे वास्तव में पुराने चलन की स्तुति गीत गाते हों और धार्मिक जीवन को जीते हों। बच्चे भूखे हैं, वे कूड़े के डब्बे में से खाएंगे। यह जीवित परमेश्वर की कलीसिया पर निर्भर है कि उन्हें सच्चे जीवित वचन को खिलाएं। परमेश्वर के वहाँ उस सारी तड़क भड़क और चीजों में यहोशापात ने कहा, क्या वहाँ एक और नहीं है? एक और? अहाब ने कहा, तो ठीक है, खैर तुम्हें और किसी एक की क्या जरूरत है? हमारे पास 400 सबसे अच्छे, चुने हुए, पढ़े लिखे, सर्वोच्च, पोषित किए गए वहाँ जो इस देश में हैं, यहाँ पर तैयार पुरुष हैं। उनमें से हर एक जन एक मन के साथ हैं और एक हृदय और एक आवाज के साथ कह रहे थे, जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मैं सोचता हूँ क्या संयुक्त राज्य ने उसी चीज का सामना नहीं किया है? मैं सोचता हूँ क्या परमेश्वर की कलीसिया उसी चीज का सामना नहीं किया है? मैं सोचता हूँ। तो ठीक है, कहते हैं, देखो, उन्हें सफलता मिल रही है। वे बड़ी बड़ी विशाल सभाओं को कर रहे हैं। वे एक बार में
हजारों लोगों को ले जा रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या वहाँ अब एक और नहीं है। मैं सोचता हूँ कि क्या वहाँ कुछ भिन्न नहीं है। हम पाते हैं हमारे पास 6 सप्ताहों में 30,000 लोग परिवर्तित हुए हैं और 6 सप्ताह बाद हमारे पास एक भी नहीं होता है। वहाँ कहीं तो कुछ गड़बड़ है। यह सही है और यह सब दिखावा है, बनावट को कर रहे हैं। संसार टेलीविजन के जरिए से, रेडियो के जरिए से, तस्वीरों के प्रदर्शन के जरिए से और वहाँ उन दूसरे मार्गों के जरिए से, हॉलीवुड की बेसिर पैर की बातों से यह राष्ट्र भ्रष्ट हो चुका है। यह सही बात है। हर चीज बड़े तड़क भड़क में होना चाहती है। क्या ये सच्चाई नहीं है? आप जानते हैं कि यह सच्चाई है। हमारे पास अब पुराने चलन का धर्म नहीं है जो हमारे पास वर्षों पहले हुआ करता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे छोड़ दिया गया है। हम इस बात को लेंगे बस कुछ क्षण में, आप देखेंगे। क्यों? क्या ही सुंदर तस्वीर है, या एक उत्तेजित करने वाली तस्वीर मुझे कहना चाहिए। और यहाँ यहोशापात आकर कहता है, हाँ, मैं उन सबको देखता हूँ, वे हर एक के पास अपनी अपनी डिग्रियां हैं और यह जो कुछ भी था, वे सारे भविष्यवक्ता या बड़े सेवक होने के लिए हैं। वे बड़े बड़े महाविद्यालयों से बाहर आए हैं और वे ये सब हैं। वे भविष्यवक्ता के बड़े विद्यालय और हर एक चीज से बाहर आए हैं। वे सब एक मन के साथ है। यह सच बात है। लेकिन क्या वहाँ पर बस एक और नहीं है? तो ठीक है, तुम्हें एक और के साथ क्या करना है, जबकि 400 एक ही समय में सहमति को दे रहे हैं। लेकिन वो मनुष्य, उसके हृदय के अंदर परमेश्वर था और वो जानता था कि इस विषय में कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ श्रीमान, वो जानता था कि वहाँ कुछ तो सड़ा हुआ था। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। वचन इसका हवाला नहीं देता है, लेकिन यहाँ है जो मैं समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहोशापात जानता था कि वहाँ पर वो ढोंगी आहाब है, कि वो परमेश्वर के साथ सही नहीं था, और एलिया ने उसे परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी को किया था। और परमेश्वर भला कैसे आशीष दे सकता है जिसे उसने शापित किया था। आमीन। मैं आज भी यही बात कहता हूँ मित्र, और जीवित परमेश्वर की कलीसिया जो परमेश्वर के प्रति सच्ची खड़ी हुई है, उसी बात को कहेगी। आप तेल और पानी को एक साथ नहीं मिला सकते और इसे उद्धार नहीं कह सकते। आप नहीं कर सकते। अपने आप को अलग करना होगा भाई। कुछ तो घटित होना है। यदि कोई आशा बची है तो हमें कुछ तो करना होगा, और इसे जल्दी से करना है, क्योंकि रैप्चर की घड़ी नजदीक है। चीजें ढेर होती जा रही हैं, हर एक चीज, और कलीसिया बहुत ही दूर जा चुकी है। वे हर प्रकार की पत्रिकाएं, किताबें, कहानियां और इत्यादि पढ़ते हैं। मैं आज जा सकता हूँ, मैं एक कलीसिया में जा सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ, ओह कितने लोग जानते हैं। वे इन बड़ी बेदारियों में से एक के बाद हर एक स्तुति के गीत को जानते हैं। अब किस किस पन्ने पर ऐसा ऐसा स्तुति गीत है, वे इसे जानते हैं। वे जानते हैं कि यह कौन है। वे जानते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन दौड़ में है और इसके लिए कौन कौन दौड़ रहा है, और कितने फिल्मी सितारों ने विवाह किया, यह और वो इत्यादि। लेकिन परमेश्वर का वचन, वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आप वहाँ हैं, इसलिए हम उनकी, और फिर भी वे मसीह होने का दावा करते हैं, और लोग इसके दोषी नहीं है। यह तो मंच के पीछे से है जहाँ से यह आया है। बिल्कुल ऐसा ही है, यह मंच के पीछे से है। वे उन्हें हर प्रकार के सुर ताल को सिखाते हैं, और हर प्रकार के यह और वह और संस्थाएं, और कैसे युवा लोगों के झुंड को बनाया जाए, और इसी तरह की हर एक चीज। मैं सोचता हूँ कि क्या इसका भुगतान किया गया है? इसके विरोध में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या यही परमेश्वर की मांग है? जबकि यीशु ने कहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना ले, वो कभी भी राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। वह जो मेरे पीछे पीछे आएगा, वह अपने आप का और अपने सांसारिक सुखों का इनकार करे, अपने क्रूस को उठाकर और मेरे पीछे हो ले। क्रूस मृत्यु, अत्यंत पीड़ा का एक प्रतीक है। वह जो एक मसीह होगा, वो अपने आप को, अपने खुद के विचारों को उतार फेंके। वो अपने आप को, खुद को कामों से उतार फेंके। वो अपने आप को, हर एक चीज को उतार फेंके, खुद का इनकार करते हुए, और उस पवित्र क्रूस को उठा ले और प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। वह जो मेरे बाद आएगा, वो ऐसा करने दो। यही है जो यीशु ने कहा। लेकिन आज हम कहते हैं, हर किसी के पास एक अच्छा समय है। हर कोई अपने हाथों से ताली बजाता है, हर एक जन चिल्लाता है, हालेलुया। हर कोई ऐसा करता है। ओह, हमारे पास कितना उपद्रव है। आमीन। परमेश्वर, हम इन नए गीतों को निकालकर और उन्हें बहुत तेजी से गाते हैं।
कि यह ऐसा दिखाई देता है कि हम उनके साथ दीवार को आर पार करने जा रहे हैं, या ऐसा ही कुछ। जब मैं सोचता हूँ, यदि हम गाना गा रहे होते हैं, तेरे निकट मेरे परमेश्वर तेरे पास, कलीसिया के लिए बहुत अच्छा होगा पुराने चलन के स्तुति के गीत गाना। बहुत से नाच गाने के बैंड के लोगों को लेते हैं। कुछ लड़के एक नाच गाने के बैंड में थे जो यहाँ पर बजा रहे थे पिछली रात को, और आज रात यहाँ पर जीवित परमेश्वर की कलीसिया में बजा रहे हैं। यह परमेश्वर की दृष्टि में एक घृणित बात है। पहले वो मनुष्य साबित होने दो और वो फल को लेकर आने दो, पश्चाताप को करे, ताकि यह दर्शाए कि वह परमेश्वर के साथ सही है। वे सीधे दुनिया के तड़क भड़क वाले संगीत को सीधे मंच पर लाते हैं। वे हॉलीवुड को लाते हैं, प्रचार को चमकाते हुए सीधे मंच पर। क्यों? क्या मैं कुछ सप्ताह पहले आपके मेले के शहर में नहीं बैठा था, लुइसविले, केंटकी में? मेरा हृदय टूट गया जब वे सब वहाँ बैठे हुए थे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखने के लिए इच्छुक थे। और जैसे ही आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, वे एक सेकंड में भर जाते और अपनी पीठ को घुमा लेते और इमारत से बाहर निकल जाते। निश्चित रूप से वे इसे नहीं चाहते हैं। उनके हृदय कठोर हो गए हैं, बाहर निकल जाते। और उनमें से बहुत से प्रोटेस्टेंट भी जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में जाते हैं, लेकिन वे बहुत ही चमक धमक से भरे हुए थे, और हर चीज इस तरह से बेहुदा की बातों से और कलीसियावाद से। इतना तक वे जीवित परमेश्वर के आत्मा के विषय में कुछ भी नहीं जानते। भक्ति का भेष तो धरते हैं और उसकी शक्ति का इंकार करते हैं। क्या ही दिन है जिसमें हम जी रहे हैं। ध्यान दें कि यह कहाँ ढेर होता है। यहोशापात ने कहा, मैं जानता हूँ अहाब, तुम्हारे 400 प्रचारक हैं, वे सभी अच्छे दिखने वाले लोग हैं। उनमें से हर एक ने कपड़े पहने हुए हैं और उनके बालों को अच्छी तरह से कंघी किया हुआ है, और हर एक चीज जो कुछ भी अधिक वे हो सकते हैं। उनके पास उनकी डीडी की उपाधि हो सकता है उनके पास उनकी सभी प्रकार की उपाधियां हो। वे वचनों को जानते होंगे, सारे के सारे वचनों को। लेकिन क्या तुम्हारे पास कहीं पर एक और नहीं है? क्या वहाँ कहीं तो बस एक और नहीं है? उसने कहा, हाँ, वहाँ एक और है, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ। आप वहाँ हैं, मैं उससे घृणा करता हूँ। याद रखें, अहाब एक धार्मिक व्यक्ति था और ये धार्मिक शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने इस मनुष्य से घृणा की जिसके पास सच्चाई थी। कहा, मैं उससे घृणा करता हूँ। कहा, वो हमेशा ही मेरे विरोध में कुछ तो चिल्लाता रहता है। वो भला इसे करने से कैसे खुद को रोक सकता था, जबकि परमेश्वर के वचन ने उसे दोषी ठहराया था। आप कैसे शांत रह सकते हैं यदि आप परमेश्वर के पुरुष हैं या परमेश्वर की स्त्री हैं और जानते हैं और पाप और चीजों को देखते हैं, ढेर हुई और तौली गई, और हर चीज इस तरह से है, और मनुष्य के प्राणों को अधोलोक में जाते हुए देखते हैं, एक दिन में लाखों को, और शांत खड़े रहें? आप ऐसा नहीं कर सकते। उस दिन किसी ने मुझसे कहा, आप सोचते हैं कि आप इसे रोक सकते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। लेकिन एक दिन न्याय के कटघरे में वे बड़े पर्दे को सामने लगाने जा रहे हैं। उस ओर कैमरे पर प्रसारण होने जा रहा है और उस टेप रिकॉर्डिंग को चलाया जाएगा, और मैं खड़ा होकर और इसे सुनूंगा। मैं अपनी आवाज को इसके विरुद्ध चेतावनी को सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरा न्याय करेगा जब मेरी आवाज इसके विरोध में आती है। जी हाँ श्रीमान, जब हम इस जीवन को देखते हैं, इस पीढ़ी को फिर से उस ओर न्याय पर दोबारा चलाया जाता है, निश्चित रूप से हम एक भयानक समय में रह रहे हैं, और यह वहाँ है और हम उसे करते देखते हैं। उसने कहा, क्या वहाँ एक और नहीं है? उसने कहा, हाँ, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वो हमेशा ही मेरे विरोध में बुरी भविष्यवाणी को करता है। वो भला कैसे खुद को उन कड़क बातों को प्रचार करने से रोक सकता है, जबकि वो इसे होते हुए देख रहा है। देखो, आप वैसा ही जीवन जी रहा है जैसा वो था, वैसा ही काम कर रहा था, और लोगों को वैसा ही ला रहा है जैसा वे हैं। एक परमेश्वर का पुरुष या परमेश्वर की एक स्त्री हर ओर उस पाप के विषय में खुद को चिल्लाने और फटकारने से भला कैसे रोक सकते हैं, जब वे इन गुनगुने प्रचारकों को देखते हैं और दिखावे की चमक दमक करने वाले और शिक्षा देने वाले और आदि आदि इस प्रकार से हैं। लोगों को नरक में जाने दे रहे हैं, लाखों की संख्या में, धोखे के द्वारा। बहुत से, यहाँ तक कि पवित्रता के लोगों में भी, मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट के और इस तरह की चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, उनके यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन ये ठीक आपके अपने स्तर पर ही है। ओह, मंच पर आते हैं, बाकी हर एक चीज की तरह मसीह को छोड़ बाकी हर चीज की तरह जीते हैं, सारे देशों में
और आदि आदि, तब वे इसे धर्म कहते हैं। यह एक धर्म है, लेकिन यह प्रभु के उद्धार से बहुत ही दूर है। यह सही बात है। उनके पास अनुभव वाले लोगों का बस एक बड़ा झुंड है। फिर जैसे ही छोटे से अनुभव वाले निकल जाते हैं, तब पहली बात आप जानते हैं, आप उनमें से एक को भी नहीं पा सकते हैं। कलीसिया खाली दिखाई देती है। भाई, यदि कोई मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करता है, तो वह हर बार कलीसिया में अपनी सीट के स्थान को भरेगा। वह इससे दूर नहीं रह सकता। यह सही है। अब ध्यान दें, बस कुछ ही मिनटों में मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। अब सीधे मुख्य बात पर आता हूँ, क्योंकि मेरा समय निकल रहा है। ध्यान दें, तब उसने कहा, क्या वहाँ इसके अलावा एक और नहीं है? उसने कहा, हाँ, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ। वो हमेशा ही मेरे विरुद्ध भविष्यवाणी करता है। वो मेरे विरोध में बुरी बातें कहता है। तो ठीक है, कहा, जाकर उसे ले आओ। उसने कहा, उसका नाम मिकाया है। लेकिन इस मनुष्य के पास इतनी धर्मनिष्ठता थी कि यह जान सके कि ये लोग सही नहीं थे। और कोई भी मनुष्य जिसे कभी भी जरा सा भी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है, वो जानता है कि ये बातें जो आज मसीहत कहलाती है, सही नहीं है। आप संसार से या संसार की चीजों से प्रेम नहीं कर सकते। यदि आप करते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है। बाइबल ऐसा कहती है। अब देखो, उसने कहा, जाकर उसे ले आओ, और वे वहाँ पर चले गए। और फिर उसने एक छोटे से संदेशवाहक को साथ भेजा। कलीसिया का डीकन हो सकता है, या कोई तो वहाँ पर गया और कहा, अब देखो मिकायाह, हम तुम्हें यहाँ आहाब और यहोशापात के सामने लाने जा रहे हैं। अब वे दोनों वहाँ बाहर बैठे हुए हैं, और वे अब महान पुरुष हैं। वे शिक्षक हैं और वे विद्वान हैं, और उन्होंने अपनी उपाधियों और इत्यादि को पाया है। और हमारा हर एक धर्म विद्यालय, हमारी हर एक कलीसिया जो यहाँ पर है, ये इस बात पर पूर्ण सहमति में है कि यह प्रभु की इच्छा है। अब तुम उसी बात को कहो जो वे कहते हैं, और मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम बेहतर कपड़े पहनोगे और कैडिलेक कार में सवारी करोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम बस एक महान व्यक्ति हो जाओगे। जी हाँ श्रीमान, तुम फूलते फलते जाओगे। मिकाया ने कहा, जैसा कि प्रभु परमेश्वर जीवित है, मैं केवल वही कहूंगा जो परमेश्वर कहता है। आमीन। जी हाँ। ओह, वहाँ मेरे हृदय के अनुसार एक मनुष्य है। मुझे रोटी और पानी खाना पड़ सकता है जो उसने खाया। ऐसा करने पर हो सकता है उसके एक गाल पर मारा गया हो और दूसरे गाल पर, चाहे इससे भी अधिक, लेकिन उसने सच्चाई को बताया और इसके साथ खड़ा रहा। परमेश्वर ने इसे सत्य होने की पुष्टि की। वह इतना लोकप्रिय नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर को जानता था। छोटे बूढ़े मिकाया को वहाँ पर लाया गया। उसने कहा, ठीक है मिकाया, तुम इस विषय में क्या कहते हो? उससे कहा, ऊपर की ओर बढ़ें, ऊपर की ओर बढ़ें। कहा, ऊपर जाओ, शांति में आगे बढ़ो, सफल हो। यही मैं चाहता हूँ कि तुम करो। लेकिन मैंने इजराइल को भीड़ की तरह देखा, जो बिना चरवाहे के है, एक पहाड़ी पर तितर बितर। ऐसा ही है, उसने कहा। और जब उसने ऐसा किया, और अहाब ने यहोशापात की ओर मुड़कर कहा, मैंने तुम्हें क्या बताया? वो पवित्र शोर मचाने वाला, या जो भी हो, मुझे क्षमा करें, या जो कुछ भी था। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तुम्हें क्या बताया था? वो व्यक्ति केवल मेरे विरुद्ध बुराई की भविष्यवाणी ही करेगा। मैंने क्या कहा? वो केवल हमारी कलीसिया को दोषी ठहराता है, और हमारे सेवकों को दोषी ठहराता है, और हमारे धर्म के तरीकों को दोषी ठहराता है। मैंने तुम्हें क्या बताया था? वो ऐसा कहेगा। मैं उसे जानता हूँ। मैं उसके पिता को उससे पहले जानता था। आमीन। मैं उसके पिता को उससे पहले जानता था। जी हाँ श्रीमान, एक सच्चा परमेश्वर का मनुष्य। कहा, मैं जानता था कि वो ऐसा कहेगा, और इसलिए उसने कहा, हाँ, कहा, मैंने इजराइल को भेड़ के समान देखा, तितर बितर, बिना चरवाहे के, एक पहाड़ी पर। और तब उसने कहा, मैं, और फिर उन लोगों में से एक जिसके पास बड़े सींग थे, उसे धक्का देने जा रहा था। एक प्रचारक वहाँ पर चला गया और छोटे मिकायाह को वहाँ पर खींचा और उसके मुंह पर जोर से प्रहार किया, जितना वो जोर से मार सकता था। कहा, परमेश्वर का आत्मा किस ओर चला गया जब यह मुझ में से निकला? क्या तू जानता है? कहा, उसने कहा, रुको, जब तक तुम यहाँ पर कैद में नहीं बैठ जाते और तुम जान जाओगे कि यह किस ओर गया। यह सही है। रुको, जब तक रूस यहाँ पर बैठा हुआ है, राष्ट्रों और इस तरह की चीजों और इस देश को अधिकार में नहीं कर लेता, ऐसा इसके पीछे हटने के कारण। और आप देखेंगे कि क्या सही और गलत था। यह सही बात है। आप देखेंगे कि आपका गुनगुना धर्म भुगतान करेगा या नहीं करेगा। इस राष्ट्र को आंसू आने दो, ना ही हंसी मजाक और नाटक की ओर। इस राष्ट्र को
पश्चाताप में अपने घुटनों पर आने दो। हमें यही चाहिए, ना कि एक बेदारी जिससे कि कलीसिया में बहुत सारे लोगों को लाया जाए। हमें हर एक अवैध शराब की दुकान को बंद करने की आवश्यकता है, सारे सिगरेट पीने को बंद करने की, कारखानों को गिराने की, एक सच्चा पुराने चलन का पवित्र आत्मा का अभियान आरंभ करें, जहां पुरुष और महिलाएं दिन और रात अपने मुंह के बल पड़े रहते हुए रोते रहते थे। मैं आपको बताऊंगा, यह सबसे बड़ा शरण स्थल होगा जो इस राष्ट्र के पास कभी रहा है। यही सच है। ब्रैनम टैबरनेकल उसकी मूर्खता को छोड़ दे, ये यहाँ वेदी पर वापस आकर और परमेश्वर के साथ ठीक करने दो, पड़ोसियों के साथ और इसी तरह से इत्यादि के साथ और परमेश्वर के साथ सही संबंध बना ले। आपके पास कोई भी वाद विवाद नहीं होना चाहिए और ऐसे ही करते रहना यह संसार को आकर्षित करने वाला स्थान होगा। यह सही है, अब यह सच्चाई है। तब उसने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ में से किस ओर चला गया? और मिकाया ने कहा, मैंने परमेश्वर को और उसकी सेना को, उसकी सभा को महिमा में बैठे हुए देखा। आप जानते हैं, परमेश्वर की वहाँ एक सभा होती है। कभी तो एक बार वो उसके दूत जीवों को ऊपर लाता है और एक सभा को कभी तो एक बार ऊपर स्वर्ग में रखता है। और उसने कहा, मैंने उसे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा और सारे लोग उसके दाहिने और बाएं हाथ पर खड़े हुए थे और कहा, वे चर्चा कर रहे थे, हम किसको भेज सकते हैं जो नीचे जाकर अहाब को धोखा दे, उसे यहाँ से बाहर लाए और एलिया की भविष्यवाणी को पूरा करे। परमेश्वर ने ऐसा कह दिया है जो होने जा रहा था, इसलिए हम बस देखेंगे कि कौन नीचे जा सकता है। और एक झूठ की आत्मा नीचे की ओर से ऊपर आती है, निश्चय ही नरक से बाहर आती है, परमेश्वर के सामने आकर और कहा, मैं नीचे जाऊंगा और मैं उन प्रचारकों में आकर और उन सभी से झूठ की भविष्यवाणी करने को लगाऊंगा। ओह, क्या इससे उन्हें गुस्सा आया? क्या इससे उन्होंने अजीब सा महसूस किया जब उन्होंने कहा, मैं नीचे जाऊंगा और उन प्रचारकों से, उनमें से हर एक से झूठी भविष्यवाणी करवाऊंगा? और वो नीचे उतर गया और उन प्रचारकों में आ गया और वे झूठ की भविष्यवाणी करने लगे। और भाई, वही परमेश्वर आज उसी सिंहासन पर राज्य करता है और उसी झूठ की आत्मा ने आज भी वही काम किया है, झूठ की भविष्यवाणी करते हुए। वे कहते हैं, शांति शांति शांति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कहां से आया है। पहले विश्व युद्ध में जब फ्रांस वहां पर परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया, उनके खुशहाल 90 के दशक में और आरंभ। अब मैं नैतिकता पर थोड़ा सा लेने जा रहा हूं, इसलिए आप सब बस कुछ मिनटों के लिए शांत बैठे रहें। देखो, वहां पर पहले आरंभ में, वहां फ्रांस में, वहां पर जहां पहले झगड़ा, विवाद और गंदगी का आरंभ हुआ, यदि संसार में कभी कोई खड्डा था तो वो पेरिस, फ्रांस है। और मैं इसका अधिकांश भाग लगभग यात्रा कर चुका हूँ और यह सबसे गंदा स्थान है जिसे मैंने कभी देखा है। और लंदन, इंग्लैंड, इतना कुछ अपवाद नहीं है। और संयुक्त राज्य ठीक इसके साथ उसी पंक्ति में आ रहा है। यह सही है, वे वहाँ हैं। हर बार जब आप स्त्रीत्व की नैतिकता को तोड़ते हैं तो आप राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देते हैं। यहाँ आप उनके अपने देशों में जाकर और कहते हैं कि आप एक मिशनरी हैं। वे इसे पसंद नहीं करते। कहो, आप हमें क्या करने को कहोगे? अपनी पत्नियों या अपनी लड़कियों के बारे में गंदे गाने कैसे गाएं? आप हमें बताओगे कि अपनी पत्नी को कैसे तलाक देना है? हमें विस्की पीना सिखाएंगे? और जिस तरह से हम चलते हैं वैसे ही चलो। हम ऐसे ही हैं। हम अपने आप को धार्मिक राष्ट्र कहते हैं, मसीही राष्ट्र कहते हैं। तो अफ्रीका में वे मूर्ति पूजक हमें नैतिकता को सिखा सकते हैं कि कैसे जीना है। सबसे सड़ा हुआ स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका में, मेरा मतलब संसार में लगभग यह राष्ट्र है। ये कैसे हो गया है? मैं एक अमेरिकी हूँ निश्चय ही, लेकिन भाई मैं सहायता नहीं कर सकता जब अहाब मतलब यहोशापात के सामने और मुझे बताना है कि परमेश्वर जो कहता है वो सच्चाई है। यही है जिसके लिए आज कलीसिया को खड़े होने की आवश्यकता है। यदि यह राष्ट्र और परमेश्वर के बीच में आता है तो यह हमेशा ही परमेश्वर होता है। जी हाँ श्रीमान, ध्यान दें, फ्रांस में उन्होंने उनकी सारी सड़ाहट को आरंभ कर दिया और जिस तरह से वे वहाँ पर रहते थे उसी तरह से बढ़ रहे थे। और फिर परमेश्वर ने उनके पास जर्मनी को भेजा ताकि उन्हें थोड़ा सा हराया जाए। तब हम उनकी जान को बचाने के लिए वहाँ पर गए और जैसे ही हमने ऐसा किया और युद्ध को जीत लिया, जर्मन लोगों को वापस भेज दिया, फ्रांस के साथ शांति को स्थापित किया। क्या वे परमेश्वर की ओर फिरे? नहीं श्रीमान, स्त्रियां, दाखरस, व्यभिचार, पाप और गंदगी। फिर उन्होंने क्या किया? क्या हुआ? यही है
जहाँ से उसने आरंभ किया, शैतान ने अपना मुख्यालय वहाँ स्थापित किया। यही है जहाँ से उसने आरंभ किया, ठीक वहाँ पर, ताकि संसार का चरित्र भ्रष्ट करे, पेरिस, फ्रांस से। फिर यदि आप ध्यान दें, वो यहाँ सेवकाई के जरिए से नहीं पहुँच सकता है, तो उसने जो किया वो ऐसा था कि वो हॉलीवुड में आ गया। उसने अपना मुख्यालय यहाँ पर हॉलीवुड में स्थापित किया। शैतान यहाँ पर वापस आ गया कुछ वर्ष पहले, 15 या 20 वर्ष पहले, उसकी बड़ी सेना के साथ, और जाकर हॉलीवुड, कैलिफोर्निया में पहुंचा, और उसने अपनी प्रेत शक्तियों के साथ संयुक्त राज्य पर आक्रमण किया। सही है, हमारे सारे फैशन पेरिस से आते हैं। वे इसे हॉलीवुड में पर्दे पर डालते हैं। ये छोटी छोटी लड़कियां और छोटे छोटे लड़के और इत्यादि यहाँ से बाहर निकलकर वे उन पर्दे पर के नाटक को देखते हैं। अच्छे छोटे छोटे बच्चे, अच्छे छोटे लोग, उनके विरोध में कुछ भी नहीं। परमेश्वर उनके छोटे हृदयों को आशीष दे। मेरा हृदय उनके प्रति दुखता है। और ठीक यहाँ शहर में मैं मेरे बेटे से बात कर रहा था उस दिन। उसने कहा, पिताजी, यदि वहाँ नगर में कुछ लड़के होते थे जिनके पास पवित्र आत्मा होता था और आदि आदि, आप सोचें कि मैं क्यों डेनवर, कोलोराडो या ऐसे ही इसी तरह के स्थान से क्यों दूर जा रहा था। मेरे बच्चों को कहीं तो ले जाऊं जहां लोगों का एक झुंड हो जो परमेश्वर के लिए पुकारते हो, जिसकी आवश्यकता है। भाई, यह देश, यह राष्ट्र, यह शहर, यह स्थान इतना चरित्र भ्रष्ट हो गया है, इतना तक कि यह दयनीय है। यदि मैं केवल ठीक अभी व्यक्त कर सकता, जो मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि ठीक यहाँ सच्चाई को होना है, यह यहाँ तक मिले जुले सभा के लोगों के सामने बताने योग्य भी नहीं होगा, या ठीक यहाँ इस अपने शहर में, ठीक यहाँ, ना ही केवल यहाँ पर, लेकिन दूसरे स्थानों में, हर जगह यह आना आरंभ हो गया है आसानी से। क्योंकि लोग, देखो मित्रों, यह बहुत ही चालाक है। यह बहुत ही आहिस्ता से आ जाता है, इतना तक कि यह आपको घुटन देता है। शैतान हमेशा फैशन में हुआ करता था। हो सकता है वो फैशन से बाहर नहीं गया हो, लेकिन वो उसके काम से बाहर नहीं गया। मैं आपको ये बताऊंगा, वो अब भी उसके काम में है। देखो आज, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा, हम उस छोटी सी महिला, एक छोटी सी लड़की के बारे में बात कर रहे थे जो एक गुलाब के साथ थी। उदाहरण के लिए, गुलाब ये सुंदर होता है, यह वहाँ पर होता है कि इसकी ओर देखा जाए, यह सच है। और यह बिल्कुल कलीसिया की तरह है, यह वहाँ पर होती है कि इसकी ओर देखा जाए, एक सुंदर छोटी महिला की तरह यह वहाँ होती है कि उसकी ओर देखा जाए। यह सही है, लेकिन यदि वह अच्छी है, अर्थात वह अपने पति के लिए होती है, वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि उसके ऊपर नैतिकता की लटकी हुई तलवार नहीं होती है कि वहाँ उसकी रक्षा करे, वह समाज और मनुष्य जाति की कर्जदार हो जाती है, इतनी गिरी हुई और निंदनीय और सड़ी हुई, इतना तक कि कुत्ते भी उसकी ओर नहीं देखेंगे। यह सही बात है। और जीवित परमेश्वर की कलीसिया के लिए भी यही बात है। वे यहाँ से बाहर निकलते हैं और खुद को तड़क भड़क दिखाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से व्यवहार करते हैं। वे यहाँ अपनी महिलाओं को निवस्त्र करते हैं, ठीक, और लोग यह नहीं समझते हैं कि ये शैतान आपके घरों पर आक्रमण कर रहा है। ठीक उस दिन मेरे पड़ोस में एक युवा महिला, जो मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी महिला है, और वो एक विवाहित स्त्री है, उसका एक बालक है, और वह छोटी महिला बाहर वहाँ पर आई। पुरुष सड़क पर किसी काम को करने के लिए आए, और ये छोटी महिला वहाँ छोटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, जो कि बहुत ही गंदे थे। यह एक खराब मातृ दिवस का वर्णन है, लेकिन मेरे भाई, मुझे आपको कुछ तो बताने दो। माँ फिर से माँ बनने के लिए वापस आ जाए। यहाँ तक कि एक छोटा सा लड़का हमारे पड़ोस में मिलने के लिए आ रहा था, अंदर आकर और हमें इसके बारे में बताया। वहाँ पर देखो, मैंने कहा, तो यह तो कुछ भी नहीं है। वो महिला एक अच्छी महिला है। मैं यह नहीं कहता कि वह चरित्र भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन बात ऐसी है, उस पर एक जकड़ी हुई गंदी आत्मा है जो उसे ऐसा करने को लगा रही है, और वो इसे नहीं जानती है। संसार में एक माँ क्या चाहेगी, या कोई भी उन छोटे पुराने गंदे कपड़ों को पहने और अपने आप को पुरुष के सामने रखे। आप सुंदर हैं बहन, आप सुंदर हो माँ, मैं आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आप सुंदर हैं। लेकिन यदि आपके पास उन नैतिकताओं की रक्षा करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं है, तो अच्छा होता कि आप दिखने में इतने भद्दे होते कि कोई भी आपकी ओर नहीं देखे और आप स्वर्ग में चली जाएं। यह सही है, यह सच है। ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं, वे नैतिक। अब ये क्या है? शैतान अंदर आ चुका है और उसने लोगों को इन चीजों को बताया है। वो प्रचारकों के
अंदर आ गया है। वो हॉलीवुड का रूप धारण कर रहा है। वे लड़कियां और वे युवा महिलाएं, वे हॉलीवुड के अनुसार रूप धारण करते हैं। सबसे अच्छी चीजें जो उनके पास आज देश में है, सबसे अधिक नैतिकताहीन बात जो आप सुन सकते हैं वो है रेडियो पर होने वाली सारी बातें। कुछ बूढ़ी महिलाएं जैसे कि कुमारी के स्टार, उसके विरोध में कुछ भी नहीं, लेकिन एक ऐसी बूढ़ी महिला को देखना जो 50 वर्ष की है और पूरी तरह से उसके कपड़े उसके ऊपर थोपे गए थे जैसे उसे आटे की बोरी में डाला गया हो। मैं इस बात को मजाक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उन चीजों के विरोध में बात कर रहा हूँ। लेकिन एक महिला इस तरह से व्यवहार करती है और एक युवा अमेरिकी महिला के लिए एक उदाहरण के नाई खड़ी होती है। यह हमारे राष्ट्र की कर्जदार है, यह शैतान है। आर्थर गॉडफ्रे जैसे लोग, और वे यहाँ वहाँ भागते फिरते हैं, उन चीजों को कर रहे हैं जो वे करते हैं और जो इस तरह से देश के सबसे प्रसिद्ध पुरुष हैं। और क्यों यह एक अपमानजनक बात है। हालेलुया। ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। आक्रमण जारी है, बस एक घर से दूसरे घर में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कलीसिया से कलीसिया तक, मनुष्य से मनुष्य तक फैल रहा है। बच्चे यीशु मसीह के नाम में बेदारी और प्रभु यीशु मसीह के नैतिक आधार के साथ उठकर और कहें, मैं प्रभु के कुछ ही ठुकराए हुए लोगों के साथ मार्ग को लूंगा। जी हाँ श्रीमान, मैं एक सच्ची माँ बनूंगी, मैं एक सच्चा पिता बनूंगा। जब सारा संसार और हर कहीं मेरे प्राण के चारों ओर छोड़ देते हैं, तब वही मेरी सारी आशा है और सहारा है, क्योंकि मसीह पर जो ठोस चट्टान है मैं खड़ा हूँ। दूसरी सारी भूमि धंसती हुई रेत है। दूसरी सारी भूमि। इन सारी चीजों का क्या कारण है? क्या कारण है कि सेवक लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं? कौन सी बात ने प्रचारकों को लोगों के लिए इस झूठ की भविष्यवाणी करने को लगाया? ऐसा क्यों हुआ वर्षों पहले कि आप मेथोडिस्ट लोग जब बूढ़े जॉन स्मिथ को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उसके पुलपिट पर भरा हुआ था और उसने 4 घंटे का एक छोटा सा उपदेश प्रचार किया और उसने कहा, इसकी परेशानी ये है कि मेरा हृदय टूट रहा है। उसने कहा, मेथोडिस्ट की बेटियां यहाँ तक कि अपनी उंगलियों में अंगूठियां पहने हुए रहती हैं और आज वे छोटे कपड़े पहने हुए हैं और छोटे छोटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए हैं और वे अगले 5 वर्षों में पूरी तरह से नग्न हो जाएंगी यदि कुछ नहीं किया गया। तो आप मेथोडिस्ट प्रचारकों को, आप कैम्पबेली, आप बैप्टिस्ट को क्या हो गया है? जी हाँ श्रीमान, यह शैतान है जिसने अपनी शक्तियों को नीचे फेंका है और उसने यहाँ पर अपने छोटे छोटे शैतानों को छोड़ा है और आप इसे समझ नहीं पाते हैं। आप सिगरेट पीते हैं, आप महिलाएं, और जिस तरह से आप वहाँ कर रही हैं और शराब पी रहे हैं और उसी तरह से आप करते ही जा रहे हैं। आपको एहसास भी नहीं है कि आप अपने शरीर को जहर दे रहे हैं और उन सारी पीढ़ियों को नष्ट कर रहे हैं जो आपके पीछे आने वाली है। यदि ऐसी कोई चीज है, 50% अधिक कैंसर होने की संभावना सिगरेट पीने से होती है और आप जानबूझकर सीधे उनके अंदर जाते हैं और कलीसियाएं इसका समर्थन करती हैं। एक बड़े बैप्टिस्ट कलीसिया में, बस यही हाल ही में, मैं बैप्टिस्ट के विषय में बोल रहा हूँ, मेरा उस पर अधिकार है। वे एक प्रकार से उस ओर झुके हुए हैं जहाँ से मैं निकल आया हूँ, लेकिन जब उन्हें संडे स्कूल की सभा और प्रचार सभा के बीच में मध्यांतर को देना होता था, जिससे कि पास्टर और सारे लोग बाहर जाकर और धूम्रपान कर सके और सड़क पर पुरुष और महिलाएं सिगरेट पीते थे। शैतान ने ऐसा किया है, यह सही बात है। फिर यहाँ हमारे अपने शहर में हमारे सबसे प्रमुख सेवकों में से एक, ठीक यहाँ न्यू अल्बानी में, इस खेल के मैदान में, जो शहर के हमारे प्रमुख सेवकों में से एक, जो जोड़े में स्त्री पुरुष के नाच के कार्यक्रम को निर्देशित करता है कि वो पुरुषों और महिलाओं को मंच पर लेकर आए। परवाह नहीं करता कि संसार क्या कहता है, मैं परवाह नहीं करता कि आप इसके इर्द गिर्द किस तरह से बहकाने की कोशिश करते हैं। भाई, वहाँ ऐसा कोई लाल लहू वाला या हष्ट पुष्ट पुरुष नहीं है जो किसी दूसरे पुरुष की पत्नी के पास जाकर वैसा ही महसूस नहीं करता हो। आप जानते हैं कि यह सच है। उन्होंने हमारी स्त्रियों को ले लिया है और उन्हें निवस्त्र कर दिया है। वहाँ बाहर कार्यालयों में और टैक्सी चला रही हैं और सड़क पर ऊपर और नीचे चलती हैं, जहाँ उन्हें घर पर होना चाहिए, चूल्हे के पीछे खाना पकाते हुए और रात के खाने
तैयार करते होना चाहिए। यह क्या है? यह शैतान है। आक्रमण जारी है। मैं इसके व्यक्तिगत के बारे में या उसके व्यक्तिगत के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यह अशुद्ध आत्माएं हैं जो लोगों को अपने अधिकार में कर रही हैं, उन्हें सीधे इसके अंदर लेकर जा रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का आक्रमण, कलीसिया को उखाड़ फेंकना। शैतान ने कलीसिया को उखाड़ फेंका है। वहाँ पीछे वे अब एक लड़के को लेते हैं। जब वो एक धर्म विद्यालय में आता है तो पहली चीज जो उसे सीखनी होती है वो है अपनी डिग्रियों को लेना। उसे मनोविज्ञान को लेना है, उसे धर्म ज्ञान को लेना है, उसे सिखाना होता है। उसमें सब प्रकार की चीजों की शिक्षा को डाला जाता है। यदि वो वास्तव में अच्छी शिक्षा को प्राप्त नहीं करता है, यदि वो उतना चतुर और तेज नहीं है जितना कि वो हो सकता है, तो वो उसे बाहर कर देंगे। वह योग्य नहीं ठहर सकता है। उसे क्या करना होता है? यहाँ आकर एक छोटी सी राजनीतिक की बात प्रस्तुत करना, जैसा कि यह था एक कलीसिया की राजनीतिक बातें, लोगों के एक झुंड के लिए, मरते हुए पुरुषों और महिलाओं का एक झुंड। हे परमेश्वर, हमारे लिए कुछ पुराने चलन के लोगों को, ससाफ्रास या सुगंधित छाल के पुरुषों को भेजें, पुरुष जो क ख भी नहीं जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानते हों, जो पश्चाताप का प्रचार करें और पुरुषों और महिलाओं को वेदी पर भेजते हों ताकि प्रभु यीशु से प्रेम करें। यह एक कर्ज है। उसने धर्म विद्यालयों पर आक्रमण किया है, उसने कलीसियाओं पर आक्रमण किया है, उसने हमारी स्त्रियों को निवस्त्र किया है, उसने हमारे पुरुषों को एक ऐसे स्थान पर लेकर आया है कि आप उन्हें कुछ भी नहीं बता सकते हैं। और पुरुष और महिलाएं, मैं सोचता हूँ आप कहते हैं तो ठीक है महिलाएं, जी हाँ, और आप पुरुष जो अपनी पत्नियों को ऐसा करने की अनुमति देते हैं, यह दर्शाता है कि आप किस चीज से बने हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही है। निश्चित रूप से यह एक अपमानजनक बात है, यह दयनीय बात है। और फिर नीचे प्रचारक की ओर देखें। प्रचारक आज मंच पर खड़ा होता है, एक आधुनिक पुलपिट पर वहाँ पर खड़ा होता है, उसके लोगों के साथ उसके सामने, और पश्चाताप और पाप और मसीह के कठोर क्रूस को छोड़ संसार की हर छोटी पुरानी चीज के बारे में प्रचार करते हैं। जी हाँ, जब आप सच्चाइयों को सामने रखते हैं, लोग आपकी सुनने के लिए आएंगे। सुसमाचार के प्रचार की सभा में आप मुख्य बात पर पहुंचने और सुसमाचार का प्रचार करने, लोगों को पश्चाताप करने और उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वे ऊपर जाकर और बाहर निकल जाएंगे। वे इसे नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं, वे नहीं चाहते। लेकिन भाइयों, उन्हें पश्चाताप करना है या तो नाश होना है। दुष्ट आत्माएं, आप विद्यालय जाते हैं, इसने विद्यालयों पर आक्रमण किया है। आज देश भर में हर कहीं देखें, यहाँ पर देखो, आप लोग, आप जो प्रोटेस्टेंट हो, देखिए वहाँ 4 बड़े बड़े कैथोलिक विद्यालय और इत्यादि हैं जो आज बनाए गए हैं। ऐसा क्यों है? आप ढिलाई को दे रहे हैं। कैथोलिक बात के विरोध में कुछ भी नहीं है, हालांकि मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं पूरी तरह से एक प्रोटेस्टेंट हूँ। यह बिल्कुल सही है। साबित कर सकता हूँ कि वे नहीं। आप उनके साथ बहस नहीं कर सकते। वे कहते हैं हम परवाह नहीं करते कि बाइबल क्या कहती है, हम जानते हैं कि कलीसिया क्या कहती है। परमेश्वर अपने वचन में है, यही है जहाँ परमेश्वर है। लेकिन कुछ कैथोलिक उनकी कलीसिया से ऐसे चिपके हुए रहते हैं। एक प्रोटेस्टेंट की नाई आपको अपने आप पर लज्जित होने को लगाएगा यदि आप केवल बाइबल से चिपके रहें जैसे वे अपने कलीसिया से चिपके रहते हैं। ठीक है, लेकिन वे गलत हैं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अधिकार के नीचे यह कह सकता हूँ कि वे गलत हैं पूरी तरह से। और आप प्रोटेस्टेंट लोग गलत हैं जिस तरह से आप कर रहे हैं, क्योंकि आप वास्तव में अच्छी तरह से जानते हैं और आप इसे करते हैं। यह आप में से एक ढोंगी को बनाता है। निश्चय ही यह आक्रमण है। कलीसियाओं का पतन हो रहा है और अब बजाय कलीसिया को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ी कलीसिया को बनाते हैं, उस पर बड़े बड़े मीनारे लगाते हैं, बड़े बड़े संगीत, वाद्य यंत्र और हर एक चीज को कैथोलिक कलीसिया के नमूने के अनुसार करने का यत्न करते हैं। आप कैथोलिक चर्च की तरह नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि वो विनाश के लिए दंडनीय है। क्योंकि यह यहोवा यो कहता है, वो विनाश के लिए दंडनीय है और आप उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो आप उसके साथ जा रहे हैं। लेकिन आज हमें जिस चीज की आवश्यकता है, न ही एक बड़ी कलीसिया की, एक बड़े मीनार की, पर एक पुराने चलन की वेदियों की आवश्यकता है जहां पाप जल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले पुरुषों और महिलाओं की अर्पण की गई प्रार्थना के नीचे आप यह जानते हैं, यही है जिसकी हमें आवश्यकता है। मित्रों, मेरी सुनना, मुझे सुनना,
यह प्रेम है। मेरा समय खत्म हो गया है, मैं बस उस पर रुकना चाहूंगा जहाँ पर बस मैं इसे ले लूंगा। बस कुछ समय के बाद उस आक्रमण पर, ये कहाँ पर चला गया है? इसने आक्रमण किया है, इसने हमारे राष्ट्रों पर आक्रमण किया है, इसने संयुक्त राज्य पर आक्रमण किया। अब याद रखना, मैंने अपने जीवन में कभी भी वोट नहीं डाला। देखो, इसमें बड़ाई मारने की कोई भी बात नहीं है। यह मेरा अमेरिकी जन्म सिद्ध अधिकार है यदि मैं इसे करना चाहूँ। लेकिन मैं अपने मित्रों के बारे में बहुत सोचता हूँ कि उन्हें वहाँ पर रखूं। देखो, मैंने उन्हें भले मनुष्य के रूप में अंदर जाते देखा है, धोखेबाजों की तरह बाहर आते हुए देखा है, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे पास एक बात है, मैं यहाँ एक व्यक्ति के लिए एक मंच को तैयार कर रहा हूँ जो उम्मीदवार है, और वो यीशु मसीह है, और केवल वही एक है। मैं अपना समय उसके लिए देता हूँ, यह सही बात है। और यदि मैं कलीसिया को व्यवस्थित कर सकूं तो बाकी का संसार अपने आप समझ जाएगा, यह सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब श्रीमान रूजवेल्ट, वो मनुष्य मर चुका है, उसे विश्राम करने दो। मैं विश्वास करता हूं कि वो विश्राम में है। उसने आकर और 3 और 4 बार कार्यकाल को चलाया और अधिकार कर लिया, बस एक प्रारंभिक तानाशाही को। मैं आपको वचन में से साबित कर सकता हूं, जहां मैंने कहा था कि यह बात जगह लेगी। ये सही है। हमारे पास अब और कोई संविधान नहीं है, वो टुकड़े टुकड़े हो गया है। हर चीज पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। रिपब्लिकन भी बहुत ही खराब हो गए हैं, एक के 6 तो दूसरे के आधा दर्जन, क्योंकि हर एक राज्य नष्ट होने जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह का राज्य बना रहेगा और हमेशा के लिए राज्य करेगा। ये सही है। उस पर दानियल ने देखा कि पहाड़ों में से चट्टान को तराशा गया और वहाँ पहले की राजनीतिक दुनिया पर प्रहार किया और इसे इस तरह से पीसकर पाउडर में बदल दिया जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में गेहूं को रौंदा जाता है। लेकिन वो चट्टान बढ़कर एक बड़े पहाड़ में बदल गई जो आकाश पर फैल गई, सारे आकाश और पृथ्वी को भी भर दिया। ऐसा ही है, राजनीतिक संसार खत्म हो गया है, हमारा राष्ट्र टूट गया है। आपको ये याद होगा कि भाई ब्रैनम ने कहा कि यहोवा यो कहता है, हमारा राष्ट्र ध्वस्त हो गया है, यह कभी नहीं उठेगा, वो खत्म हो चुका है। बाकी के सारे राष्ट्रों की तरह ये संसार का सबसे बड़ा राष्ट्र है जो आज खड़ा हुआ है। लेकिन ये वही शैतान का बीज है जिसे लोगों के हृदय के अंदर बोया गया है। किस तरह से ये हॉलीवुड में आया, यह किस तरह से लोगों के अंदर आया और इससे आरंभ किया, और आप उन्हें कुछ भी नहीं बता सकते। आप एक राष्ट्रपति को लें जो अब विस्की को बंद करने की कोशिश करेगा और शराबबंदी को करेगा। देखना कि क्या बात जगह लेती है। वहाँ पहुँचने के 2 घंटे बाद ही उसे गोली मार दी जाएगी। निश्चय ही वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारा संसार उसके विरोध में होता है। जी हाँ श्रीमान, आप ऐसा नहीं कर सके। वह खत्म हो चुका है, उस पर आक्रमण किया गया है और साम्यवाद की आत्मा ने इसका अधिकार कर लिया है। आज हमारे विद्यालयों में जाएं, हमारे विद्यालय के बच्चों की ओर देखें। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो विद्यालय जाते हैं, आपको बस यह पता लगाना चाहिए कि क्या चल रहा है। यहाँ विद्यालय में छोटी छोटी लड़कियाँ और इस तरह की चीजें 14 और 15 वर्ष की उम्र में उनकी माँ उन्हें विद्यालय भेजती है जो नैतिक रूप से नष्ट हो गई है, मानसिक रूप से नशा करने वाली, नशे की आदि, सिगरेट की लत, इस तरह की बाकी की हर एक चीज उस छोटी सी उम्र में। इस तरह की छोटी बच्चियां, उनमें से कुछ के बीच कुंवारी लड़की को ढूंढना उतना ही कठिन होगा जितना कि घास के ढेर में सुई ढूंढना। जब वे लड़कों के साथ कंबल की तारीखें देते हैं और इस नदी के किनारे और हर जगह पर अंगड़ाई लिए होते हैं। और मैं इसे आपको साबित कर सकता हूँ मेरे दोस्तों। मैं ऐसे ही इसे पुलपिट में नहीं कहूँगा जब तक मैं नहीं जानता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ के देशों के स्कूलों में, ठीक यहाँ इन देशों में, उन छोटी लड़कियों के कपड़े पहनने के बारे में नहीं जानते। अपनी माताओं को बता रही हैं कि वे भिन्न स्थानों में जा रही हैं और लड़कों से मिलती हैं, और यहाँ तक कि लुइस विले की सड़कों पर वेश्यावृत्ति करती हैं। यह क्या है? और गायन मंडली में गीत गाती हैं, क्योंकि उनके पास एक छोटा सा पुराना सामाजिक सुसमाचार होता है जो वहाँ पर जारी है, जहाँ प्रचारक लोग खड़े होते हैं और छोटी मोटी बातों के बारे में बात करते हैं और बाइबल की छोटी छोटी कहानियां बताते हैं, या ऐसा ही कुछ, बजाय इसके कि पश्चाताप का प्रचार करें और पुरुषों और महिलाओं को वेदी पर लेकर आएं। उस लड़की का पिता रात में चलकर आता है और अपने सिगार को जलाता है, एक गिलास बियर लेकर और बैठता है और इसे पीता है। माँ दिन के समय बाहर होती है किसी ताश के पत्तों की पार्टी में,
महिलाओं के झुंड के साथ कुछ इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम में आप भला कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि बालक कुछ और ही बने। देखिए, आप जिस किसी भी वातावरण में रहते हैं आप वैसे ही होते हैं। आप एक छोटी सी लड़की को लें, छोटे से छोटे लड़के को, उन्हें यहाँ बाहर रख दें, उन्हें किसी के साथ रहने दें। आप एक पुरुष को लें, मैं अपने लड़के को ले सकता हूँ, उसे किसी के साथ एक दिन के लिए बाहर रहने दें, मुझे वहाँ आने दो। मैं हमेशा ही आपको बता सकता हूँ कि वो किसके साथ रहा है। निश्चित रूप से देखो, वो वातावरण, वह आत्मा उसे पकड़ लेता है। आप एक कलीसिया में जाते हैं जहाँ लोग सब, आप पवित्र आत्मा की कलीसियाओं में जाएं या पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में, वे इसे कहते हैं हर कोई होने, ओह, वे दौड़कर और अपने सिर को ऊपर नीचे हिलाते हैं। पास्टर जो करता है, देखो सारी कलीसिया उसी चीज को करने लगती है। मनुष्य को, लोगों को उठकर और बस बुरा काम करने दो या कुछ और करना जारी रखते हैं। पूरी चीज को ऐसा करते हुए देखोगे। एक ऐसे स्थान में जाएं जहां पास्टर वास्तव में रूखा और ठंडा हो, सारे झुंड को ऐसा ही करता देखोगे। आप उस वातावरण में आ जाते हैं। आप एक ऐसे पुरुष को लें जो एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति है और उसे एक छोटी सी महिला से विवाह करने दें जिसकी एक पैसे की भी कीमत नहीं है। ज्यादा समय नहीं बीतेगा कि उस पुरुष की एक पैसे की भी कीमत नहीं रह जाएगी। आपके साथ यही हुआ। इसी तरह से ले, इसके विपरीत एक अच्छी छोटी महिला को एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करने दो जिसकी एक पैसे की कीमत नहीं है। पहली चीज जो आप जानते हैं वह उसी चीज को कर रही होती है जो वो कर रहा है। मैं आज सुबह किस तरह जाकर और अपने हाथों को छोटे टूटे हुए घरों की ओर संकेत कर सकता हूँ, और इस तरह की चीजों पर जहाँ प्यारी छोटी माताएं शराब पीने वाले पिता के पास आती हैं और ऐसी ही चीजें, और सोचते हैं कि वे उसके साथ कुछ तो कर सकती हैं, और अब सारी माताएं और वे सब शराब पी रही हैं और ऐसे ही चल रहा है। यह वातावरण होता है। यह क्या है? यह शैतान है। यह शैतान का आक्रमण है। वो इस राष्ट्र के अंदर फैल गया एक गरजते हुए सिंह की तरह। उसने खुद को यहाँ उनके सबसे अच्छे स्थान पर बसा लिया है, उस हॉलीवुड में। उसने कहा, मैं फिल्मों को यहाँ ला सकता हूँ, जब तक टेलीविजन नहीं आ जाता है तब मैं उन्हें ले लूंगा। और वो वहाँ बैठ गया। और कलीसिया के लोग बजाय इसके कि तमाशे या कार्यक्रम को बंद करें और अपने बच्चों को वहाँ नहीं जाने दें, वे उन्हें रविवार दोपहर को 10 सेंट देते हैं और उन्हें वहाँ भेजते हैं जिससे कि उनकी एक छोटी सी सामाजिक ताश के पत्तों की पार्टी हो सके, अपने आप में मग्न हो सकें और घूम फिर सकें। ओह, क्या ही लज्जा की बात है। अब वे बस टेलीविजन को चालू करते हैं और उस सारे गंदे सड़े हुए बेहुदा बातों को जो संसार में है उसे देखते हैं इस टेलीविजन पर। यह सही है। मुझे फिल्म से कोई शिकायत नहीं है, मुझे टेलीविजन से कोई शिकायत नहीं है। यह सड़ी हुई चीजें हैं जो इस पर दिखती हैं। यह वही है। यदि आपने इसे नैतिक बनाए रखा होता तो ये नैतिक ही बनी रहती थी। आप आज यहाँ शहर में पुराने फैशन के बटन के जूते बिल्कुल भी नहीं बेच सकते। स्त्रियां उन्हें नहीं चाहती, वे अपने पैरों से उंगलियां निकालना चाहती हैं। बाकी महिलाएं भी ऐसा कर रही हैं। यह सही बात है। जब आप कलीसिया में जाते हैं तो आप उन्हें पुराने समय के धर्म को नहीं बेच सकते, क्योंकि दूसरी महिला वो नहीं चाहती। नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती है। नहीं श्रीमान, मुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इतना ही विश्वास करती हूँ कि बस इतना ही है। ओह भाई, शैतान भी विश्वास करता है। ठीक है, आप पश्चाताप करेंगे या नष्ट हो जाएंगे। अब क्षमा करें। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं इसे वापस लेता हूँ। मैं लोगों से प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपको इस तरह से सिर के बल डुबकी लगाते हुए देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने चाहा तो मैं इसे कुछ समय बाद सप्ताह में ले लूंगा। अब आप माताओं के लिए, जो माताएं हैं, जाने से पहले आपसे बस कुछ शब्द। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से करें। हम इस आक्रमण को ले लेंगे। हमें अब भी घरों में जाना है और बहुत से स्थानों में, स्कूलों में और इसके साथ बाहर स्थानों में हम इसे ले लेंगे। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के आक्रमण के बाद शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया है। रूस से मत डरो। रूस के पास करने के लिए कुछ नहीं है। हम इसे अपने आप के लिए कर रहे हैं। हमारी खुद की सड़ावट ठीक हमारे बीच में है। यह सही बात है। आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में बाकी सारे संसार की तुलना में अधिक तलाक के मामले हैं। अधिक तलाक, इसके विषय में सोचो कितना भयानक
मातृत्व टूट चुका है। माताएं अब उनके बच्चों के साथ घर पर नहीं रहती हैं जैसे वे हुआ करती थी। उनके पास करने के लिए एक काम होता है। यहाँ पर एक दिन इस शहर में एक किराने की दुकान का व्यक्ति मुझसे इस बारे में बात कर रहा था। ये महिलाएं इस सार्वजनिक कारखाने में काम करती हैं। ये युवा विवाहित महिलाएं जिनके छोटे बच्चे हैं, वे उनके बच्चों को देखभाल करने वाले की जगह पर रखते हैं। वे इन सार्वजनिक स्थानों में काम करती हैं। कहा उनमें से 2 वहाँ खड़े थे जब उन्हें अपने सार्वजनिक कार्यों से निकाल दिया गया था। कहा चिंता मत करो, जो भी हो हम इसे कर लेंगे। ओह, क्या ही वैश्यावृत्ति की घड़ी यहाँ पर है। निश्चय ही शैतान ने उन्हें बता दिया है कि वे घर की मालिक हैं। वे अपना पैसा खुद कमा लेंगी। वे वही करेंगी जो वे करना चाहती हैं, और यदि आप कर सके तो आप उनसे यह काम करवा सकते हैं। उनमें से केवल एक ही चीज इसे निकाल सकती है, वो है वेदी। यीशु मसीह के सामने एक पुराने चलन का आंसू बहाने वाला धर्म जो उनके हृदयों को तोड़ दे और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दे और उन्हें वही बनाए जो उन्हें होना चाहिए। ये सही बात है। वे हो सकता है कि सोचें मैं बस एक पुराने विचारों वाला मनुष्य हूँ, लेकिन जिस दिन आप मर रहे होते हैं मेरे भाइयों बहनों, आपको एहसास होगा कि मैंने आपको सत्य बताया था। ये सही है। वो आक्रमण पर है। समय आ पहुंचा है अभी। अब जी हाँ, निर्णय की एक घड़ी ना ही कलीसिया में आने के लिए, लेकिन यह निर्णय लेने का समय है कि क्या आप मसीह की सेवा करेंगे या अपनी कलीसिया में गुनगुने बने रहेंगे। और यह सही है। कलीसिया के बहुत से सदस्य हैं। यदि सारे या अमेरिका के लोग जो मसीह होने का दावा करते हैं वे सच्ची मसीही हों, फिर से जन्म पाए हुए मसीही, भाई हम भी युद्धों और मुसीबतों से लगभग उतने ही सुरक्षित रहेंगे जितने आप स्वर्ग में रहेंगे। जी हाँ श्रीमान, बीमारियां देश को छोड़ देंगी, बाकी की हर एक चीज। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि सड़क पर आकर और देखें जहाँ एक महिला और पुरुष आते हैं, आप कैसी हैं बहन, सुप्रभात भाई, यहाँ चलो, वहाँ नहीं। आपको संसार में कुछ भी चिंता नहीं है, सब कुछ बस ठीक है और अच्छा है। और वो व्यक्ति सड़क के कोने पर आ जाता है, बजाय इसके आपको कुचल कर निकलने की कोशिश करे, वो रुक कर कहे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, आपके पास, ओह आप मेरे सामने आ गए थे, आप देखते हैं बस। क्या ये अच्छी बात नहीं होगी? हमारे पास ऐसा होने जा रहा है, लेकिन यह शताब्दी में होता है भाई। वो दिन अभी आ रहा है, ये सही है। इसलिए अब हम नहीं। मैं अपने पड़ोस में खड़ा था एक दिन। यहाँ पर हमारे पड़ोसी के विरोध में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने छोटे बच्चों की ओर ध्यान दे सकता हूँ। पत्नी रो रही थी। इस शहर का कोई एक डॉक्टर है, उसकी छोटी लड़की मेरी छोटी लड़की के साथ इधर उधर घूमती रहती थी और वे एक दूसरे से प्रेम करते थे, जब तक उन्हें पता नहीं चला कि मेरी लड़की का नाम ब्रहणम था और वो आदरणीय ब्रहणम की बच्ची थी। इसने मामले को खत्म कर दिया। वो छोटी लड़की मेरी छोटी लड़की के साथ अब और नहीं जा सकती थी। ओह, मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ छोटे पड़ोसी वहाँ पर आए, कहा तो कोई बात नहीं। इसलिए वे उनके पास्टर के पास गए। मुझे मत बताओ, आप जानते हैं मेरे पास बहुत सी चीजों को जानने का एक तरीका है, आप देखो। सो वे अपने पास्टर के पास गए और कहा, आप जानते हैं हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है जो हमारे बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छा है। कहा वो आदरणीय ब्रहणम है। वो उन्हें लेता है, उन्हें अपने छोटे पुरानी गाड़ी में बैठाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। कहा अच्छा, ओह आहा, हमारे पास आदरणीय ब्रहणम के विरोध में कुछ भी नहीं है, वो ठीक है। लेकिन आप देखना, वो हम लोगों से बिल्कुल अलग श्रेणी के लोग हैं। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप नहीं, आप जानते हैं मैं एक प्रकार से नहीं, आप उनसे बात करो और मित्रता पूर्वक रहो, लेकिन बस इससे आगे नहीं जाएं। ओह भाई, मेरी पत्नी वहाँ खड़ी हुई रो रही थी। मैंने कहा प्रिय, यह एक अलग करने वाली रेखा है, क्योंकि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। यद्यपि सारा संसार पीछे हटने लगे, पर यीशु मसीह सदा के लिए है। यदि मुझे कट्टरपंथी कहलाना पड़े, यदि मुझे त्यागा जाता है मेरे संगी मनुष्य और इस प्रकार की चीजें, मैं तब भी यीशु मसीह को चुनूंगा। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थामे रहें। जब धरती के मित्र आपको छोड़ देते हैं, तब भी उसके और भी अधिक नजदीक रहें, उसे थामे रहें। परमेश्वर मुझे प्रचार करने दो जैसे मैंने पहले कभी नहीं किया हो। मुझे मरते हुए मनुष्य को प्रचार करने दो। खुद एक मरते हुए मनुष्य के रूप में मुझे लोगों को ऐसे प्रचार करने दो जैसे मेरे पास प्रचार करने के लिए दूसरा उपदेश कभी नहीं होगा। मैं उन्हें वेदी पर आने के लिए तैयार करूं और उनके चेहरे पर आंसू बह रहे हों, घर वापस जाकर और मसीही लोगों की तरह जिएं
और उनके पड़ोस में रहकर इस सारे खिलवाड़ को यहाँ रोक दो। यहाँ वहाँ भागना और उछलते रहना और ऐसे ही करते जाना और इस तरह से व्यवहार करना और इस पर गुस्सा करना और उस तरह से करना, ओह ऐसा न करें। यही वो शैतान है। वे दुष्ट आत्माएं मसीही लोगों पर आती हैं। याद रखें, वे सेवक जो वहाँ पहले थे, वे लोग भविष्यवक्ता थे। वे भविष्यवक्ता थे, वे धार्मिक पुरुष थे जो बलिदान को चढ़ा रहे थे। वो उतने ही धार्मिक थे जैसे इस दिन के शिक्षक हैं, लेकिन भाई वे सच्चाई को जानने से बहुत दूर थे। क्या आप नहीं देखते कि शैतान कितना धार्मिक है? ना ही शैतान कोई साम्यवाद जैसी बड़ी बड़ी चीज सब मसीहत के विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। यह उस शैतान के हैं निश्चय ही, लेकिन यह मसीह विरोधी नहीं है। मसीह विरोधी बहुत ही धार्मिक होते हैं, बहुत ही धार्मिक। यह एक धार्मिक आत्मा थी जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। यह हमेशा से एक धार्मिक संसार रहा है, एक धार्मिक लोग जो क्रूस पर चढ़ाते हैं। यह धार्मिक लोग होते हैं जो सच्चे मसीह के विरोध में थे। यह धार्मिक भविष्यवक्ता थे जो मिकाया के विरोध में थे। यह उस दिन के धार्मिक लोग हैं जो परमेश्वर के संदेश के विरोध में हैं। याद रखें, मैंने आपको चेतावनी को दिया है, मैंने आपको बता दिया है। मैं कैथोलिकवाद और बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट के बारे में इतना कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो बस उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो पवित्रता के लोग हैं, ठीक यहाँ इन वहाँ पंक्तियों पर हैं। आज इसकी ओर देखें, यह किस तरह से सामने आया है और नाटक में खड़ा हुआ है। ओह प्रभु, मैं कभी तो इसमें गया हूँ और मेरा हृदय अंदर ही अंदर टूट जाता है। वहाँ खड़े होते हैं एक पुराने बेंजो बाजे के साथ, उस पुराने बेंजो को जोर जोर से बजाते हैं और इस तरह से एक पुरानी वायलिन को बजाते हैं। क्या यह टेक्सास का फलाना और फलाना चरवाहा है? मेरे पास उस व्यक्ति के विरोध में कुछ भी नहीं है, लेकिन यह वहाँ बाहर संसार से संबंध रखता है। यह सही है। मैं तो बल्कि खड़ा होना चाहूंगा भाई, यहाँ तक बिना किसी चीज के, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बस खड़ा होकर और अपने हाथ ऊपर उठाना चाहूंगा और कहूंगा, यीशु मुझे क्रूस के पास रखें। जी हाँ श्रीमान, पवित्र क्रूस को मैं सहन करूंगा जब तक मृत्यु मुझे आजाद न कर दे। तब घर जाकर मुकुट को पहनूंगा, क्योंकि वहाँ मेरे लिए एक मुकुट है। आज सुबह यहाँ आप छोटी माताओं के लिए जो कि सच्ची माताएं रही हैं, और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सी हैं, मैं सोचता हूँ आप में से हर एक जन है। मुझे आपको कुछ बताने दो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप 5वें सुसमाचार हैं। मैं सोचता हूँ मैं आपको बताता हूँ जो अब आपके बच्चों के लिए है। बस एक छोटी सी बात, क्योंकि भाई नेविल शायद प्रचार करेंगे आज रात माँ के बारे में, या जो कोई भी हो हम में से एक जो प्रचार करता है तो ठीक है माँ के विषय में। लेकिन सुनना, मैं आपसे कुछ तो पूछना चाहता हूँ। याद रखें, जब मूसा एक छोटा सा लड़का था, यह एक माँ थी जिसने उसे उसके निर्देश को दिया था। यह एक धर्मी माँ थी जिसने छोटे मूसा को अपने घुटनों पर बैठाया और कहा, मूसा, उसे सब सिखाया। वो उसका शिक्षक था या वो उसकी शिक्षिका थी, मेरा मतलब फिरौन के नीचे, और कहा, अब ये बातें कहा, मूसा किसी दिन तुम इजराइल के बच्चों को छुड़ाने जा रहे हो। तुम वो लड़के हो जिसे बुलाया गया है। अपने आप को शुद्ध रखना और संसार से बेदाग रहना, क्योंकि तुम ही वो एक हो, तुम ही वो एक हो। वहाँ कोई स्थान हम नहीं पाते जहाँ वो कभी किसी धर्म विद्यालय में गया हो, कोई भी शिक्षा ली हो जो कभी उसे मिली हो। वो ठीक फिरौन के महल में रहा था जो एक मूर्ति पूजक था, लेकिन उसकी माँ ने उसे सिखाया था। यही एक सच्ची माँ होती है। उसने उसे प्रभु के नीति वचन सिखाए। उसने उसे बताया कि उसे कैसे पवित्र होना चाहिए। उसने उसे बताया कि उसे किस तरह और उसे क्या जीना चाहिए और कैसे परमेश्वर क्या करेगा, उसके लिए क्या करना है। और ये चीजें मूसा के साथ उसके जीवन के सारे दिनों में बनी रही। और कोई भी भली सच्ची निष्ठावान माँ जो उसके छोटे बच्चों को लेगी, बजाय इसके कि उन्हें सिनेमा को और नाच को और इस तरह की आदि आदि चीजों को देखने के लिए भेजे, और वो उन्हें अपनी गोद में बैठाएगी और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाएगी। यहाँ एक दिन मैं एक माँ से टेलीफोन पर बात कर रहा था और माँ ने कहा, ओ भाई बिली, उसने कहा मेरा बेचारा लड़का परेशानी में है। कहा, ओह वो कितनी परेशानी में है। मैंने कहा, हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ प्रिय बहन। और उसने कहा, हो सकता है वो गलत हो, मैं नहीं जानती। कहा, एक ऐसा कहता है और एक वैसा कहता है, मैं नहीं जानती। लेकिन कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गलत है या सही है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। आप वहाँ हैं,
मैं उससे प्रेम करती हूँ। उसने अपनी माँ से कहा मैं इसके और उसके द्वारा बहुत ही भरमाया गया हूँ। कहा, माँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही मेरी वास्तव में एकमात्र हृदय प्रिय है, एक स्त्री जो मेरे लिए सच्ची है और मुझसे चिपकी रहती है। यही माँ का प्रेम होता है। यह एक सच्ची माँ होती है जो अपने हाथों को अपने बच्चे के चारों ओर रखेगी, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो इसमें से आगे बढ़ती है। और यदि एक माँ अपने बच्चे के बारे में सोच सकती है, तो परमेश्वर उसके बारे में कितना अधिक सोचेगा। आपने देखा, आप ठीक उसके साथ बने रहें, सही सही जाएं। और अब मैं आपको एक और माँ के विषय बताऊंगा जल्दी से बाइबल में से, इससे पहले कि हम बंद करें। एक माँ थी जिसका नाम हेरोदिया था। उसने अपनी बेटी को पैरों को थपथपाकर करने वाला नाच सिखाया। वो चाहती थी कि उसकी बेटी लोकप्रिय बने, और उसने राजा के सामने नृत्य किया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर की मांग की। हमारे पास उसके 70 संतानों का अभिलेख है। यह कन्या हेरोदियास की पुत्री, जिसने नाच को किया, हेरोदेस के सामने नाची। उसके 70 वंश वे या तो वेश्यावृत्ति में मर गए या फांसी पर। एक माँ जिसने उसकी बेटियों को संसार की बातें सिखाई, दूसरी माँ ने उसकी बेटियों को परमेश्वर की बातें सिखाई। एक महान अगुवाई करने वाली और जयवंत हुई, आज मनुष्यों के बीच अमरहार है, और दूसरी भ्रष्ट हुई है और अधोलोक में है और अपने साथ हजारों गुना हजारों को ले गई। देखा मेरा क्या मतलब है? लड़के को उसी मार्ग में ले आओ जिस पर उसे चलना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से आप उन बेचारी माताओं के प्रति सहानुभूति रखता हूँ जो सफेद गुलाब को लिए हुए यहाँ बैठे हैं। वहाँ एक स्वर्ग है जिसमें एक माँ आज जा चुकी है, जहाँ एक अच्छे पुराने चलन की माँ जो परमेश्वर के लिए जीती थी, संभवतः पर्दे के पार चली गई है। वो आपके आने की प्रतीक्षा कर रही है। यह सही है। आप जो लाल गुलाबों के साथ हैं, मैं आपका आदर और सम्मान करता हूँ। आपकी माँ, यदि आप उसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो इसे एक वर्ष में 365 दिन करें। उसके घर जाकर और प्रार्थना को करें और परमेश्वर के लिए जिएं। यही वो चीज है जो करना है। और अपने बच्चों का पालन पोषण करें। और जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे आपको धन्य कहेंगे। आपके पर्दे के उस पार जाने के बाद यही मातृत्व की सच्ची आत्मा है। मातृ दिवस की सच्ची आत्मा। मातृ दिवस एक वर्ष में 365 दिन होता है। यह तो वो दिन है जब वे फूल बेचते हैं और उपहार को देते हैं। संसार ऐसा करता है। यदि यह सफल हो जाता है, यदि संसार 20 वर्ष और भी बना रहेगा, उनके पास बेटा दिवस होंगे, बेटी दिवस होगा, और चचेरे भाई के दिन और चाचा दिवस, और वे सारी चीजें इसी तरह से होंगी। बस दुनिया को एक व्यावसायिक तड़क भड़क में लाने के लिए काफी है। बस यही है जहाँ यह जा रहा है, सीधे नरक के अंदर, बस उतना ही तेजी से जितना ये जा सकता है, विनाश की ओर। लेकिन आप, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है, क्या हम प्रार्थना करें? हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, जैसा कि हम आज सुबह पीछे देखते हैं, हमारे मनों के साथ वहाँ पीछे उधर कुछ सैकड़ों वर्ष पहले जब यहोशापात वहाँ पर राजा आहाब के पास खड़ा हुआ था, और एक छोटी सी आत्मा उसके हृदय में अब भी परमेश्वर की बाकी थी, भले ही उसने गलती की थी। उसे बताया था, कहा यह गलत है, यह गलत है, यह शुद्ध नहीं है, यह पवित्र नहीं है। भविष्यवक्ता ने कहा कि ये बातें इस तरह से नहीं चल सकती हैं, और परमेश्वर की छोटी सी आग ने उसे जगा दिया। और तब आपके पास उस छोटी सी आग का उत्तर देने के लिए कोई तो था, जो कि मिकाया था, जो परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता था। हालांकि वो वहाँ फटे पुराने कपड़े पहनकर वहाँ आया होगा, भले ही वो हो सकता है वहाँ आया होगा तिरस्कृत होकर, और वे सब उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कि भेड़ियों का झुंड मेमने की ओर देख रहा हो। लेकिन उसने सच्चाई को बताया। भले ही उसके मुंह पर प्रहार होना था, भले ही उसे बंदी गृह में डाला जाना था और रोटी और दुख का पानी खिलाया जाना था, लेकिन फिर भी उसके कहे हुए शब्द पूरे हो गए, क्योंकि आप उसके साथ थे। परमेश्वर आज प्रदान करें। और हम वहाँ इस बाइबल में देखते हैं, हम कलीसिया की पुस्तकों को देखते हैं, 10 आज्ञाएं और इत्यादि कलीसियाओं के रीति रिवाज, और देखते हैं कि वे इसे उसे या इत्यादि को कैसे करते हैं। लेकिन आइए हम यहाँ इस सच्चे वचन में देखें और देखें कि यह क्या कहता है। पवित्रता के बिना कोई भी मनुष्य प्रभु को नहीं देखेगा। शांति और पवित्रता का पीछा करें, जिसके बिना कोई भी मनुष्य प्रभु को नहीं देखेगा। वह जो संसार से प्रेम करता है या संसार की चीजों से,
परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं है। अंतिम दिनों में संकट का समय आएगा, मनुष्य अपने खुद के चाहने वाले होंगे, घमंडी, डींग मारने वाला। ओह, वे बड़ी बड़ी चीजें प्रभु यह घटित हो रही हैं। ढीठ, घमंडी, परमेश्वर से अधिक सुख विलास के चाहने वाले लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं के बजाय मनुष्य के उपदेशों को सिखाते हैं, भक्ति का भेष तो धरते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ का इनकार करते हैं कि मनुष्य को आत्मा से भरने को लगाएं, कि उसे आनंदित करे, जिससे कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, कि उसे बाहर जाकर और बीमारों के लिए प्रार्थना करने को लगाए, जिससे कि उसे अन्य भाषा में बोलने और अनुवाद करने को लगाए, जिससे कि उससे भविष्यवाणी करने को लगाए। परमेश्वर का आत्मा, जीवित परमेश्वर का, उन्होंने बस इसे किसी लॉज में ले लिया है या ऐसा ही कुछ भक्ति का भेष तो धरते हैं और उसकी सामर्थ का इनकार करते हैं। हे परमेश्वर होने पाए यह थोड़े से श्रोतागण इस दिन पर ठीक अभी जल्दी से जाग जाएं, इससे पहले कि अंत का समय आ जाए और हमें इस अवस्था में पाए होने पाए हम अपने आप को फिर से नया करें, जैसा कि बाइबल ने कहा, उठो और अपने आप को हिलाओ और पुराने मार्ग के लिए मांगो जो अच्छा मार्ग है, और जब तुम इसे पा लो तो उस पर चलो। परमेश्वर प्रदान करे कि हम पुराने उबड़ खाबड़ मार्ग को पा सकते हैं, जब हम फिर से एक साथ खड़े हो सकें, जैसे सैकड़ों, और हमारे हाथों को एक साथ जोड़कर और गाएं, मैं प्रभु के कुछ ठुकराए हुओं के साथ मार्ग को लूंगा। मैंने यीशु के साथ आरंभ किया है और मैं इसमें से होकर जा रहा हूँ। परमेश्वर इसे जीने के लिए हमारी सहायता करे और ऐसा होने के लिए इन सभी प्रिय माताओं को आशीषित करें जो यहाँ बैठी हुई हैं। प्रभु, यह जानते हुए कि वे स्वयं माताएं हैं, उनके कोट पर सफेद गुलाब लगे हुए हैं। आज सुबह एक प्रिय बूढ़ी माँ के यादगार के रूप में जो पार होकर दृश्य के परे जा चुकी है, हे जीवन के स्वामी, उन्हें आशीष दे प्रभु, और होने पाए वे भी आशीषित हों, और होने पाए उनके बच्चों की यादें वैसी ही रहें जैसी उनकी माँ के साथ है। यदि वो पर्दे के पार चली गई हैं, एक महिमामय स्वर्ग में इसे प्रदान करे प्रभु। और किसी सुबह जब हमारी नसों से जीवन रुक रहा हो और हमारी सांसें हम तक आने में असफल हो रही हों, पर्दा फिर खुल जाएगा, वो नीचे आएगी, हो सकता है यर्दन के छोर पर, ताकि वहाँ पर हमारी सहायता करे। ओह, उस महिमामय दिन के लिए जब हम अपने पैरों को उस ओर कदम रखते हैं जहाँ वहाँ ना ही वातावरण सिगरेट के धुएं से दूषित नहीं होगा, सड़क पर कभी भी शराबी नहीं पड़ा होगा, वहाँ कोई वेश्या कभी भी नहीं होगी, वहाँ कभी भी पाप नहीं होगा, ऐसा कुछ भी कभी नहीं होगा। लेकिन महिमा में हमेशा के लिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ और हमारे बच्चों के साथ शांति के साथ रहेंगे। और ओह, क्या ही अद्भुत दिन है। हे पिता, जबकि बड़ा अंधकार जारी है, लड़ाई और शैतान देशों पर आक्रमण कर रहा है और पुलपिटों पर आक्रमण कर रहा है, कलीसियाओं पर आक्रमण कर रहा है, लोगों पर आक्रमण कर रहा है, व्यापार पर आक्रमण कर रहा है, शहरों पर आक्रमण कर रहा है और विद्यालयों और घरों पर आक्रमण कर रहा है। हे परमेश्वर, खड़े होने में हमारी सहायता करें, तलवार को जल्दी से खींचें और परमेश्वर के लिए लड़ें, जैसे मूसा और लेवियों ने वहाँ पर किया जब पाप छावनी में था। हमारी सहायता करे प्रभु। अब हमें क्षमा करें और हमें आशीषित करें और हमें नम्र बनाए रखें। प्रभु, हमें तोड़ दें। हे परमेश्वर, आपने कहा, वह जो आगे जाकर आंसुओं में बोता है निश्चय ही फिर से वापस लौटेगा, आनंद करते हुए अपने साथ पुले को लेकर आएगा। हे परमेश्वर, हमारे टुकड़े टुकड़े करें, हमें नए सिरे से ढालें। प्रभु, हम मार्ग से बहुत अधिक हट गए हैं। मैं स्वयं प्रभु, मैं एक ऐसे स्थान पर जा रहा हूँ जहाँ मैं सोच रहा हूँ कि कितने लोग मेरी सभा में उपस्थित होंगे। हे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि आप उपस्थित हों। आ प्रभु, हे मसीह प्रभु, आ मुझे तोड़कर मुझे ढाल। हे प्रभु, मुझे कभी भी उन बातों को अपने मन में नहीं आने देना। परमेश्वर, उन्हें मुझसे दूर रखें। मेरी प्रचार करने के लिए सहायता करें प्रभु। जैसा कि मैंने कहा कुछ समय पहले, जैसे एक मरते हुए मनुष्य के लिए करता है, यह जानते हुए कि हम सभी को अनंतता का सामना करना ही है, हमें आपके सामने खड़ा होना है। जब आप अपने प्रसन्न चित्त आचरण से नहीं होते हैं, जब आप दया के साथ नहीं होते हैं, जब आप बिना दया के खड़े होते हैं, जब आप क्रोध में खड़े होते हैं कि राष्ट्रों पर न्याय को लाएं, और वे लोग जिन्होंने ठुकराया और आपके बालक के प्रेम को ठुकरा दिया, परमेश्वर आज उसके साथ मुझ पर दया करें कि उस दिन पर मैं निश्चित रूप से खड़ा रह सकूं। हो सकता है अभी रोना पड़े, लेकिन आप आंसू को मिटा देंगे, आनंद के लिए
उस समय पर जब आप कहते हैं, प्रभु के आनंद में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए जगत की बुनियाद डालने से लेकर तैयार किया गया है। परमेश्वर अब हमारे साथ हो और हमारी सहायता करें। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।